अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। भाई कल तो आप लोगों ने बाजे बजा बजा के कान मेरे पोपले कर दिए थे। इतने आप लोगों ने कल बाजे बजाए सेलिब्रेशन में, मुझे समझ ही नहीं आई कि भाई ऐसी क्या चीज़ हो गई है। और बाजा बजा के जिस तरीके से आपने खुशी का इजहार किया, खैर अच्छी बात है, लेकिन अगर ये दरख्त और पौधे लगा के खुशी का इजहार करें वो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड यू आर नेवर टू लेट टू सेलिब्रेट इट, ठीक है ना। हम पाकिस्तान को हमें रोज़ सेलिब्रेट करना है और हमने अच्छी अच्छी चीज़ें रोज़ अपने मुल्क के लिए करनी है। बड़ा ज़रूरी है भाई, हम हमेशा ये बात करते हैं जी हमें मिला क्या है, आपने दिया क्या है, ये सवाल भी तो खुद से पूछना ज़रूरी है ना। और मैं आज भी सेलिब्रेशन देख रही हूँ आप लोगों के घरों में, क्योंकि आज बच्चे फाइनली स्कूल को वापस जा रहे हैं। तो वो अम्मा अब्बा जो कि बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो घड़ी आएगी कि स्कूल खुलेंगे और ये टिड्डे अपने कामों को वापस लगेंगे। मेरा भी टिड्डा है, उसने भी आज स्कूल जाना है, लेकिन फ़र्क ये है जनाब कि आप अपने बच्चों को इस वक्त तैयार कर रही हैं, भेज भी चुकी होंगी, लेकिन मैं जो है वो आप लोगों के सामने मौजूद हूँ और पीछे से मेरे टिड्डे की जिम्मेदारी में सौंप के आई हूँ कि भाई उसके स्कूल का पहला दिन है आफ्टर समर वेकेशन। सो ये बड़ा ख़ास दिन भी होता है माओं के लिए। वो बच्चे जो भी बहुत छोटे हैं उनकी माओं का ज़रा और ज़रा थोड़ा सा सीन और होता है, थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही होती है कि बहुत छोटा बच्चा है। मेरा भी छोटा ही है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स आप भी तो मेरे साथ है ना, आप भी तो मेरी फैमिली, आपसे तो मुझे मिलना ही है। आज का शो मेरा इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज मैं जिस फिल्म को डिस्कस करने जा रही हूँ और जिस फिल्म की कास्ट मेरे साथ मौजूद है, ये फिल्म बस जनाब आने ही वाली है। और जब भी हमारे पास किसी भी फिल्म की कास्ट यहाँ पर मौजूद होती है तो हमें खुशी बिल्कुल डिफरेंट लेवल की होती है, उस वजह से क्योंकि हम इतना लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि यार हमारी कोई फिल्म आ जाए, और एक फिल्म अच्छी आ जाए ना तो उसके बाद हमारा सिनेमा यूँ चल पड़ेगा और फिर हमें इंतज़ार होता है कि और नई स्क्रिप्ट्स आएँ, ये प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स की और हौसला अफजाई हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब मस्तानी फिल्म की स्टार कास्ट। जी जनाब, तो कहाँ हैं जिनको आवाज़ें दी जा रही हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आमना इलियास, अस्सलाम वालेकुम। आमना कैसी है? हमारी बहुत ही प्यारी परवीन अख्तर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। परवीन आपा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आमना मलिक हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम आमना। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और जनाब हमारे साथ दानिया निज़ामी जो कि शो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं और साथ में डायरेक्टर उस्मान रिजवी साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय शो। ये मस्तानी फाइनली कब रिलीज़ होने जा रही है? इंशाल्लाह 23 अगस्त। 23 अगस्त को तो आप तैयार हो जाएं, एक और अच्छी फिल्म आने वाली है, ज़रूर जाना है। और क्या कुछ फिल्में होने जा रहा है आज हम आपको सारे टीजर्स इंशाल्लाह अपने शो के थ्रू ज़रूर देंगे। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी, What made you sign the film? आपने ऐसी क्या चीज़ आपको ट्रैक की थी कि आपने कहा था मैंने फिल्म करनी है? Well, thank you so much सबसे पहले तो for having us on your show. I think we are honored to be here. इस फिल्म में मैं यही कहना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे अप्रोच किया था उस्मान ने, और जब अप्रोच किया तो जब नैरेटिव इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो ऑनेस्टली द स्क्रिप्ट वाज समथिंग कि आई थिंक कोई भी एक्टर उसको लूज नहीं करना चाहेगा, फॉर स्पेशली फॉर अ फीमेल लीड, बिकॉज यूजुअली फिल्म्स आर अराउंड मेल सेंट्रिक फिल्म्स बहुत ज़्यादा बनती है, तो बहुत कम एक फीमेल एक्ट्रेस को अपॉर्चुनिटी मिलती है where you can, where a film is about a female protagonist. So I think that was one thing, and I think the script was written beautifully. It's not just me कि मैं कहूँ कि मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, it's just that कि फिल्म में एक हार्मनी है, all the characters how they come together is amazing. So I think it's a film worth watching. ये फिर जरूर है। और आप बताएं, आपने फिल्म क्यों साइन की थी? मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगा था, और बात ये होती है कि अगर कंटेंट अच्छा हो तो चीज़ अच्छी बनती है, और अगर कंटेंट अच्छा हो ही ना तो फिर तो आप शाहरुख खान को भी खड़ा कर दें तो कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बात यह है कि स्टोरी बहुत अच्छी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, और फिर टीम बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। परवीन आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं कि आप क्या कैरेक्टर निभाने जा रही हैं इसमें? मैं आमना की माँ बनी हूँ, और हम दोनों में क्योंकि हमने टेलीविज़न पे साथ काम किया है तो हमारी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। वैसे बिल्कुल ये मेरी माँ की तरह नहीं है, ये मेरी बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है, शी इज़ लाइक माय फ्रेंड। तो हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और हमने इसी वजह से हमारा काम आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा कि केमिस्ट्री है एक्टर्स की। और मैं समझती हूँ कि केमिस्ट्री अगर हो एक दूसरे के साथ तो वो काम दुगना अच्छा हो जाता है। हाँ, उसकी वजह यह है कि
आप मुझे समझती हैं, मैं आपको समझती हूँ, मुझे पता है आपने क्या एक्सप्रेशन करना है इस डायलॉग पे और मुझे क्या एक्सप्रेशन ऑन देना सेट भी हारमोनी जो है वो बड़ा वो जी हाँ। मैटर करती है, फिर वो केमिस्ट्री वो जो वाकई निकल के आती है, आप एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं और आपको स्क्रीन पे नजर आता है। मतलब फिर आपको ना वो दूसरा तीसरा अगर आपका भी टेक हो ना तो उसको देते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप कहते हैं कोई बात नहीं, अगला बंदा भी और समझ ना पूछो कि हमने किस कदर सर्दी में ये काम जनवरी की सर्दी और इस्लामाबाद और 6 बजे सुबह का और कॉल फिल्म टाइम। में और इनकी बहुत ख्वाहिश थी फिल्म में समर्स दिखाने की। मेरी फिल्म की लोकेशन बहुत समरी है। मुझे तो समरी ही लग रही है, हमारे अंदर कौन सा ठंड पड़ी। हमें लॉन के कपड़े पहना के इस आदमी ने हम पे सुना किया। ये तो नहीं कि नमूनिया जब बाद में इनकी नमूनिया की दवाइयों का बिजनेस हो। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, शूटिंग के प्रोसेस में जो सबसे बुरी बात मुझे लगती थी कि कैमरे के इस तरफ लोगों ने बिल्कुल पतले कपड़े पहने हुए थे और कैमरे के पीछे जब मैं देखती थी कि जो 50 बंदे का क्रू है वो सब ने यहाँ तक जैकेट्स बंद की हुई, टोपियां पहनी हुई, ग्लव्स पहने हुए, धुएं निकल रहे मुंह से और हम ठिठर रहे। और मैं एक आपको उन पे गुस्सा था क्या करेंगे? थोड़ा सा नहीं दानिया से भी मेरा ये सवाल है। एक तो सीन ये था कि रात को हम शूट कर रहे थे, आफान और आमना का सीन था और रात को 3 बजे शूट कर रहे, इनके डायलॉग इस्लामाबाद में जिसमें डायलॉग नहीं मर्द तो देखो। एग्जैक्टली और वो पूरा रात लग गई हमें शूट करने में, लेकिन उनके डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे कि जैसे ही बात करने लगे ना करने लगे। एंड आल्सो व्हेन आई वाज डबिंग द फिल्म उस्मान, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जब मैंने अपनी आवाज सुनी तो मैं कही अच्छा मेरी आवाज तो वर्सेस देखो, मतलब दिस वाज आई एम ग्लैड आई डब्ड द एंटायर फिल्म। अच्छा अब ना ये डिस्कशन के बाद ना हम फिल्म का ट्रेलर दोबारा देखेंगे कि उसके बाद जहन में ये रख के कि अभी कितनी ठंड थी और उन्होंने कैसे किरदार किया उसकी बात, तो कोई लेग वार्मर्स वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं आप नहीं ऑफ कोर्स थे, बट सीन के दौरान क्या ही हो सकता है। और उस पे तुरा ये कि जिस घर में हम शूट कर रहे थे उसकी जमीन जो थी रेड कलर की, टाइल भी नहीं था, रेड कलर पुराना जो होता है सीमेंट होता था, उस पे ये हजरत बार बार कहें पानी डालें पानी डालें, वो लाल रंग नजर नहीं आ रहा, पानी डाल के हम अच्छा हाँ जी होगी जमीन, ये बेस्ट था जी। ग्लॉस चाहिए हमें, ग्लॉस ड्राइनेस खत्म कर दे, इसमें पानी डालें। मैंने कहा यार उस सीन में उस सीन में एक्चुअली आग भी लग गई थी, हमने ना हीटर वगैरह तो नहीं रख सकते, इससे फायदा नहीं हो रहा था, हीट पहुंची थी तो हमने कोयले रखे थे, रात में ना कोयले उनके आसपास रखे थे, खड़े हुए शूट कर रहे। अब अफान लेटे हुए तो किसी का आइडिया था कि चरपाई के नीचे ना हम कोयलों की तरपाल रख देते हैं। अब अफान लेटे नीचे तरपाल रखी हुई, अफान कहता कुछ महसूस हो रहा है, ऊपर उठा आग लगी हुई नीचे। इन लोगों ने जिंदा अफान को चिता पे तुमने तो आग लगा दी, आग लगा दी और वो नीचे खुद आग वाला सारा माहौल पैदा किया हुआ था। अब ना आपने जब फिल्म साइन की जैसे आपने क्या देख के आपने फिल्म साइन की कि मुझे ये फिल्म साइन जरूर करनी है और मुझे फिल्म में काम करना ही करना है? आई थिंक सब इतना कुछ बोल चुके हैं तो मेरे भी सेम वही रीजन है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, टीम बहुत अच्छी थी और कास्ट बहुत अच्छी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि हाँ आई वुड। मैंने और आमना ने भी पहले काम किया हुआ है, सो वी आल्सो हैड सम सॉर्ट ऑफ camaraderie गोइंग ऑन एंड तो अच्छा आमना के साथ भी काफी हमें मजा आया। उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। She has a very strong twist in the film. तो अपने कैरेक्टर के बारे में तो बताएं। चलो आमना, तुम्हें हमेशा यही सवाल अच्छा आमना ने भी ना खुद नहीं, आमना ने कहा आमना ही मैंने ऐसे देखा कि क्या मैं बता दूं, थोड़ा सीक्रेट है उनका, थोड़ा सा मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस या ये मिस्ट्री आपको जब आप फिल्म देखने जाएंगे 23 अगस्त को तब आपको पता चलेगा। जरा शक्ल तब्दील। But Amna is playing my best friend in the film, so we are very close in the film. That's all I can say. ओके मुझे तो खैर जब मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा तो मैंने कहा या अल्लाह ये क्या आमना में वापस भी नजर नहीं आएंगी कि जो आमना इलियास को जब ढूंढ रहे हैं तो क्या ये वापस भी आएंगी? ये क्या सस्पेंस है इसमें? मुझे ये एंड में रिवील होगा, क्योंकि देखिए मैंने तो अपने ऑडियंस को बता दिया कि एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जी जी ठीक है ना? It's actually a thriller also. Thriller. It's a thriller. Yeah. It's a romantic comedy thriller. It's a rom-com thriller. Yes. ठीक है ना? तो अब आप ये समझ आए तो मुझे ये
बताएं कि आप लोगों के लिए अपने एक्टर्स को कन्विंस करना, या जब आप लोग जब स्क्रिप्ट आपके सामने थी, जब आप लोग इसको सारा प्लान कर रहे थे, व्हेन यू वर जॉटिंग इट डाउन, तो यही एक्टर्स, इन्हीं के चेहरे आपके सामने थे, या आप लोगों की प्रेफरेंस क्या थी? ऑडिशन दिए वैसे आप लोगों ने, मुझे ये बताएं फिल्म के। ऑडिशंस हमने काफ़ी जो कास्ट है उनके लिए थे, लेकिन जैसे आमना यास होगी, इनकी हमने बाजी मूवी देखी थी। सो हम जो मस्तानी है, जब जस्ट लाइक द नेम, द कैरेक्टर भी वैसा ही है। सो हमें कुछ उसी टाइप की सी लड़की चाहिए थी जो एकदम गोज अप एंड डाउन, टेक स्टैंड, और यू नो कि जो गलत हो रहा है और उसमें एक स्पार्क सा भी हो, लाइक चार्म सा भी हो। तो वो आई थिंक वो उस्मान ने बाजी मूवी देखी थी एंड ही वाज लाइक के आमना इज शी इज़ अ रियली ब्रिलियंट एक्टर, तो उसको जो है ना लाइक आई विल डेफिनेटली अप्रोच। सो वो था। फिर हम आमना मलिक की दफ़ा हम एक यू नो सॉफ्ट और यू नो काइंड हार्टेड, सो एक सिंपल सी लड़की ढूंढ रहे थे, और वो आमना मलिक को देख के तो वही आ गया, हाँ यही ये परफेक्ट बैठ रही है, परफेक्ट बैठ रही है। सो या आई थिंक सारे कैरेक्टर अपनी जगह जो है ना बहुत। और जो अफान है उनके कैरेक्टर के बारे में बताएं मुझे। अफान का कैरेक्टर लाइक आई थिंक उस्मान ज़्यादा अच्छा बताएंगे। बताइएगा जी। अफान यार बहुत अच्छे, जैसे उनसे बात करेंगे ना आप, आपको पता चलेगा जो कैरेक्टर उनका एक्चुअल लाइफ में है वही फिल्म में भी है। बहुत शरीफ, इन्होंने रियल लाइफ कास्टिंग की, रियल लाइफ जी कास्टिंग जी। और रिहर्सल जब शुरू हुई ना, तो रिहर्सल में आमना इलियास थी और दो भाई जो हमारे हैं इस्लामाबाद में, वो अभी ज्वाइन नहीं हो पाए हमारे साथ, लेकिन उनके साथ रिहर्सल्स हुई। तो जब मुझे कहते हैं सुकून की नींद आई कि यस आई कैस्टेड द परफेक्ट हीरोइन, परफेक्ट ब्रदर्स एंड एवरीथिंग, कि इतना घरेलू माहौल हो गया था, इतना वो तीनों कैरेक्टर्स में बैठ गए थे कि मुझे बहुत तसल्ली हुई कि बहुत अच्छी मैंने कास्टिंग की है। और उसके बाद जब हम शूटिंग कर रहे, पूरी फैमिली के सीन, आपा भी वहाँ पे थी, और इतना अच्छा माहौल बन गया था कि बहुत मजा आया शूटिंग करने में। एंड आई थिंक उस्मान के फेवरेट सीन ही फैमिली के सीन्स हैं सारे। आई थिंक हर जगह इतने, और मुझे भी क्या द वे आपा और आमना की जो केमिस्ट्री है, मुझे लगता है हर माँ बेटी की घर में वो केमिस्ट्री है कि वो एक होती है माँ जिसका एक सख्त सा भी है और अंदर एक फिक्र भी है, मतलब बहुत जबरदस्त माशाल्लाह से केमिस्ट्री। एंड आल्सो आई थिंक यस द ब्रदर्स आल्सो जो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भी Abbas and Kashif, Abbas and Kashif also, and they also did an amazing job because as newcomers I was also a bit reluctant, a bit hesitant कि पता नहीं केमिस्ट्री बन पाए नहीं बन पाए, लेकिन उनके साथ भी बहुत अच्छी, बच्चों ने बहुत अच्छा एंड में तो ऐसी केमिस्ट्री हो गई थी कि मैं उन्हें चपेड़ भी मार देती थी फिर और खाने के लिए तैयार नहीं मैंने होता था। पूरा फायदा उठाया बहन। मुझे से ये बताएं, जो भी आमना ने बताया भी है कि सर्दियों में शूट की फिल्म, और चाय आप रहे थे कि जी इसमें गर्मियों का टच आए, गर्मियों का इंतजार कर लेते, सर्दियों में क्यों आपने शूट की? बताएं ये क्या खर्चा बचाया आपने पंखों का, एसी का क्या किया, मुझे बताएं। उससे ज्यादा हो गया खर्चा, ज़्यादा खर्चा हो गया। नहीं, हीटर्स वगैरह लगे हुए थे, बट सीन के बीच में तो बिल्कुल ही नहीं था ना। शूटिंग हमारी डिले हो गई थोड़ी। हमने प्लान किया था अगस्त सितंबर में शूटिंग करना था, लेकिन फिर डेट्स सारे मैच करना, वो फिर डिले होते होते दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, और डिले होता फिर कोविड आ जाता, तो हमने फिर कहीं पर रोक दिया। ये भी सही। पहले से पता था कोविड आने वाला है। भाई बात करते थे, डायलॉग बोलते थे, मुंह से धुआं है। अच्छा वो धुआं वैसे उस्मान आपने कैसे कंट्रोल किया साला? लोगों को ये लगेगा सारा VFX सिगरेट पी के। So in every scene, आपा is right. मुझे मैंने भी जब ट्रेलर देखा तो मैंने कहा धुआं कहाँ गया हमारा? Because हम तो बात करते थे, there was this big cloud of smoke that used to come out and अब रोमांटिक सीन कर रहे हैं, मैं और अफान छत पे खड़े हुए हैं, और पता नहीं तीसरा फ्लोर था, चौथा फ्लोर था, पांचवा फ्लोर था माशाल्लाह, वो भी और चैलेंजेस, और बहुत तेज हवा चल रही थी और बहुत सर्दी थी, और उसके बाद मैं शूट भी नहीं कर पाई थी, मुझे ठंड लग गई थी बहुत ज्यादा। तो अफान ने बहुत लड़ाई, इन्होंने मुझसे बहुत लड़ाई भी की थी कि शूटिंग खराब हो रही है, आप क्यों बीमार हुई हो? अफान भी बीमार हो गए थे, ये वाला सी अच्छा खैर वो लोगों को नजर नहीं आ रहा, बट अभी हमने दोबारा देखेंगे नहीं। तो उसमें ये था कि हम अब रोमांटिक सीन कर रहे हैं और हम एक धुएं निकल रहे हैं हमारे मुंह से और हवा चल रही है और हमने एक दूसरे को नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें नहीं पता कि हमने वो सीन कैसे किया है, रियली हमें नहीं पता। और जब हम नीचे आए, वी वर बजिंग, लाइक आवर ईयर्स वर बजिंग विद, you know, like constantly you're fighting, your body is fighting with cold, and so it was मुझे तो ऐसे लग रहा था मुझे कंकशन हो गया है नीचे आके, लाइक मुझे चक्कर आ रहे थे, और it was horrible but worth it of course। सीन के दरमियान में आमना कहती है कि वो उस वक्त अर्ली पैकअप करना पड़ा है। आमना कहती है
अच्छा हम खाली टी शर्ट में खड़े हैं, सारे टी शर्ट में होंगे, सब 50 से 50 बंदे। मैंने कहा सही बात है भाई। उतारो सबके कपड़े। मैं ये भी नहीं कह सकता ठंडा पानी पिलाओ, ठंडा करो, कुछ करो, वो पहले ही ठंडा, तो मैंने उसका क्या पैकअप। DOP सिर्फ उसकी आंखें हमें नजर आती थी, बाकी वो कंटोप तो नहीं पहना हुआ था। Monkey caps, monkey caps. Everyone was wearing monkey. It was so cold. और तब चढ़ती होगी। अरे हमने किस चीज का वजह मत पूछो। क्या हासिल हुआ सबको बीमार करके? मुझे तरस नहीं आता था कि हाय। वैसे मैं सेट पर बहुत चिल होता था, किसी से पूछ ले, लेकिन जब तक ना मुझे स्क्रिप्ट के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से हाँ सीन नहीं मिलता था, ऑब्वियसली रीटेक्स होते थे, जो भी होता था, लेकिन बहुत अच्छा सीन मिला उसको। जब भी पैकअप होता उससे पहले कभी पैकअप नहीं हो, सवाई उस दिन के। आई थिंक लोक विरसा का भी जो सीन, तूफान आ गया, सब चीजें, सारे लोग कह रहे जाना है, एंड ही वाज लाइक कि नहीं, एकदम से तूफान बैठा एंड देन दे स्टार्टेड शूटिंग अगेन। ये तूफान कब आया था? ये तूफान भी है इसमें? जी, लोक विरसा में हम शूट कर रहे, आउटडोर शूट था, और उसके अंदर फोरकास्ट है कि तूफान आएगा। हमने कहा नहीं, हम शूट करेंगे, वरना कोई डे ही नहीं है हमारे पास आगे। हम शूट करना शुरू किया, आधा सीन हुआ, तूफान आ गया, सारे उठा के अंदर भागे। अब वेट करें तूफान जाएगा, फिर बाहर जाके दोबारा शूट करेंगे। सब कह रहे नहीं हम घर जा रहे हैं सारे। और ये उस वक्त आप शूट कर रहे थे रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में शूट कर रहे थे। मुस्तकिल इस्लामाबाद में ही शूट हुई है, रावलपिंडी में हुई है जी। पिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर मेन जगह। हाँ, कश्मीर में तो हुई है, मगर पिंडी में तूफान हवा का तूफान था, ये साथ में बारिश भी थी इसमें। बारिश एंड तूफान, हवा का तूफान। माँ सदके जाए। और उसमें भी हमें पूरा प्लान था इस लड़के का। हाँ, मैं अच्छा प्लान तो पूरा था कि मेरी फिल्म बन जाए। और ये लोग मुझे याद नहीं पड़ता कि सिवाय उस दिन के मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे फ्लू लग गया हो या मुझे मैं बीमार नहीं हुई। वो बस उसी टेम्परेरी था, उस वक्त ठंड लगी, बट उसके बाद हम लोगों ने 4 बजे खाना खाया, मतलब हमने रात का डिनर किया, फिर इनका गाना शूट हो रहा था, तो उसमें हम सब थे। तो अफान कहने लगा भूख नहीं लग रही? हम सब हाँ बहुत भूख लग रही है। फिर उस्मान ने किसी लड़के को दौड़ाया, जाओ लेके आओ इनके लिए, मुंह पे मारो इनके। लेकिन काम तो No, but I have to say, like, as a director, I think he's the sweetest. I've never seen a director so polite बहुत and polite. so you know, with a lot of sabr. I mean, I worked with a lot of directors and I think इनकी जो personality है वो मुझे काफ़ी हद तक साकिब मलिक जैसी लगी। जब मैं बाजी कर रही थी तो उनका भी जो behavior होता है सेट पे, क्योंकि दो पागल लोगों को हैंडल करना आसान नहीं है। मैं और मीरा को जिस तरह मीरा को साकिब ने हैंडल किया है, तो आई थिंक इनका भी जो बिहेवियर था, it was quite pleasant. कैसा उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि मैंने बाद में साकिब मलिक का मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि उन्होंने एंडिंग नहीं शेयर की थी मीरा के साथ जब तक फिल्म देख नहीं ली। Now we can talk about it. Yes, now we can talk about it। कि पता ही नहीं था कि जी आप कैरेक्टर को मार रहे हैं। मीरा had no clue about it। उन्होंने कहा अगर हम बता देते ना उसको हमारी फिल्म बन गई। नहीं, वो एक्चुअली ओपन एंडेड उन्होंने रखा हुआ था। So but we are not here to talk about बाजी, नहीं, बट मैं चाहूंगी कि ऑफ कोर्स एक हमारे जो बड़े एक्टर्स हैं हम उनके बारे में थोड़ी बहुत वो डिस्कशन जरूर करें, बिकॉज ऑफ कोर्स यू टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम एज वेल। सो मैं वैसे आप सब लोगों से जानना भी चाहूंगी कि आप लोग के अपने, अगर मैं पर्सनल फेवरेट भी पूछूं, कि कौन से ऐसे एक्टर्स है कि जिसको देख के आपको हुआ कि हाँ भाई हमें इस फील्ड में आना चाहिए? तो आप बचपन से कोई या किसी मेल एक्टर वो हो। 30 सेकेंड टू ब्रेक आ गई जी। मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद हम वापस आते, कहीं मजा आइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंशाल्लाह आपके घर के पास सिनेमा घरों में 23 अगस्त को फिल्म आ रही है मस्तानी। आप लोगों ने ज़रूर जाना है। एक तो फिल्म की जो स्टार कास्ट मेरे साथ मौजूद है और जो बता रही है फिल्म का जो प्लॉट बता रही है, अभी तो खैर प्लॉट बताया नहीं, बट हमें थोड़ा बहुत ट्रेलर से आइडिया हो गया है कि अच्छा भी नॉट एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, हाँ, लेकिन वह फिल्म किस बारे में है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर स्टोरीज़ अगर ख़वातीन सेंट्रिक हों या हीरोइन के आसपास घूमती हूँ, क्योंकि यूजुअली हमने ही देखा है कि हाँ भी जो मेन है वो हीरो ही है, और एज अ फिलर समहाउ वेरी, मुझे कभी कभी दुख भी होता है, ख़वातीन हमारी इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को एज अ फिलर इस्तेमाल किया जाता था। तो वो अब शुक्र है कि ये ट्रेंड थोड़ा बहुत
चेंज होना शुरू हुआ है, और आपको क्या लगता है कि अब ये हमारी ऑडियंस से इसको कितना अच्छा वेल पिक भी किया है? सही बात है। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से एक कंट्रोवर्शियल ड्रामा चल रहा है उसके हिसाब से लाइक दिस इज़ ऑपोजिट, दिस इज़ आवर कल्चर, जो आपको इस मूवी के अंदर नज़र आएगा कि हर बड़ा बूढ़ा बच्चा इस मूवी को हर कोई देख सकता है। सो एवरीबडी विल एंजॉय। कुछ तरह होता है ना कि लाइक फैमिली मूवी नहीं है, आपको छुप छुपा के देखना पड़ता है, बड़े अलग देख रहे हैं, बच्चे कहीं अलग। दिस इज अ फैमिली पैकेज एंड एवरीबडी कैन कनेक्ट, दे विल कनेक्ट। लाइक आप बहन से कनेक्ट करेंगे, आप भाई से कनेक्ट करेंगे, माँ बेटी के रिश्ते से कनेक्ट करेंगे। सो मुझे लगता है कि ये ऑडियंस को बहुत ज़्यादा जो है ना एक घर का माहौल लगेगा, और जब वो सो के उठेंगे एक देख के ना दे ना मिस कि वो जो माहौल उन्होंने उस मूवी के अंदर देखा है कि बिल्कुल, क्योंकि अनरियलिस्टिक उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई पहाड़ों वाली चीज़ें नहीं है कि पहाड़ों पे माउंटेन्स पे जाके गाने गा रहे हैं और इस तरह से अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है। सो मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है उसको बहुत पसंद करेगी। अच्छा, फिर में गाने कितने हैं? 4 गाने, और गाने हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह लाइक 1-2 दिन में रिलीज होंगे। और अब ये आपने ट्रेलर और टीजर किसने में भी लिखे देखा हैं, होगा। किसने कंपोज किए, किसने गाए, बताएं मुझे। नवीद निशात, हाँ। जो कि हमारे बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने कंपोज किए हैं। और उसमें एक राहत फ़तेह अली साहब का गाना है जो कि बहुत, वो मेरा फेवरेट है। और एक हमारा सैड सॉन्ग है जो एंड पे आता है, वो सबका फेवरेट है। एक और वो बहुत सारा और है। वो किसने गाया है? वो है हुमैल राजपूत ने। He's a shining, I would say, coming new star, and that's gonna give him a big, you know, a spotlight because of that song. इंशाल्लाह। अच्छा आमना, आप मुझे बताएं, आपके साथ कैसे कि जो ठंड के वाकयात बता रहे हैं, और मुझे एक्चुअली बड़ा मजा आ रहा है सुन के। वैसे कितनी बुरी बात है, बट वो जो स्ट्रगल है, वो मेहनत है, बाकी वो हमें नजर नहीं आ रही। पर अब जब मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ हाँ यार लग रही कुछ। मदीहा ये तो रो पड़ी थी। क्या हुआ, बताएं जरा। कैसे, क्या हुआ क्या था? हुआ था, ये सर्दी तो बताओ। अच्छा, मेरे लिए ना मेरी फर्स्ट मूवी थी और मेरे लिए पूरा एक्सपीरियंस ही नया था ना। सुबह 5 बजे उठ रहे हैं और 5 बजे मेकअप आर्टिस्ट आपके रूम में आ रही है, वो आपको मेकअप कर रही है। 7 बजे हमें लोकेशंस पे पहुंचना होता था और नेवर एंडिंग शूट था। बैकअप का कोई टाइम ही नहीं था। हमें यूजुअली आदत होती है सुबह 9-10 बजे शूट पे जाते हैं, रात को 10-11 बजे हम वापस आ जाते हैं। तो मैं एडीज को बुला बुला के पूछती थी कब पैकअप होगा, वो ऐसे करते थे। तो मैं काउंट करती थी कि अब पता नहीं 12 बज गए, अभी तक पैकअप नहीं हो रहा, तो वापस जाके सोएंगे कब, फिर 5 बजे उठेंगे और मेकअप, मुझे बस यही डिप्रेशन रहता था। और ऊपर से सर्दी से तो और ज़्यादा मसला हो जाता है। मेरे लिए तो वो एक नेवर एंडिंग शूट हो गया था। मैं रोई, मैंने अपने बाल नोचे और इन्होंने मुझे संभाला। मेरे रूम में आके मेरे पास बैठ गई, पहले मैंने जरा हीटर इसकी तरफ किया। मैंने कहा मैं तो कमरे में गर्म है, ये बाहर से आई है तो इसे आंच देनी चाहिए। तो ये थोड़ी देर बैठी रही, मैंने कहा क्या हुआ है? अरे आमना क्या हो गया, मुझे घर जाना है। अच्छा, अभी ये सारी स्टोरीज वगैरह सुना रहे हैं, लेकिन सेट पे कोई इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं मिली। नहीं, आप पापा भी गवाह है कि इतनी कोई कंप्लेंट नहीं मिली, लेकिन ऑब्वियस स्टोरीज वगैरह होती है वगैरह, सब ने दे हेल्ड इन। हाँ, और दूसरी बात है कि वही उस पूरे एक्सपीरियंस को बहुत यादगार बना देती है और बहुत मजा आता है। कि देखिए जो काम है वो तो स्क्रीन पे देखा है, ऑडियंस भी एंजॉय करेगी, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रगल है, एक मेहनत है, एक माइंडसेट है। और देखिए जो एक आर्टिस्ट है ना, वो बड़ा सेंसिटिव होता है। मतलब ये आई एम श्योर ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी, आपको भी इल्म होगा कि आप उसको भी देखना है, क्योंकि वो अपने नॉर्मल लाइफ की जिंदगी से एक दूसरे कैरेक्टर में एकदम से आके स्विच करता है और उसको जीने लग जाता है। तो ये आम बंदे का काम नहीं है कि आप 2-2 कैरेक्टर्स को साथ लेके चलें। फिर बाल आपने नोचे पे, लेकिन फिर बहुत रोई, फिर मैंने से बहुत बैठ के समझाया। ये बात नहीं बोलनी थी। लेकिन आई एम हैप्पी कि फाइनली रिलीज हो रही है। और अच्छी मूवीज आनी चाहिए और मुझे आई एम श्योर कि हमारी मूवी का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है। अच्छा, कितने दिनों में शूट हुई है फिल्म? अच्छा, इस मूवी में मेरा अमना का फेवरेट सीन पता है कौन सा है? थप्पड़ वाला। वो पता है। ये थप्पड़ किसका रियल थप्पड़ था वो। क्या वो है? एक थप्पड़ था, एक थप्पड़ था। आमना versus आमना। There's a scene in which I slap someone and I और वो slapped बहुत the दिल person से and I आया had to था। slap him hard. So
तो कितने ये takes लोग ही हुए कह रहे इसमें? थे कि रियल लगे, तो दे दिया फिर मैंने उसे 2-3 दफा। जो वो जो एक्टर जिनको हायर किया था ना, उसको पूरे सेट पे उस बंदे में गुस्सा चढ़ा हुआ था, जिसको थप्पड़ पड़ना था, तो सारे हर बंदा- वन मोर टाइम अच्छा। अच्छा उसको 15 थप्पड़ पड़ने के बाद एक और दफा। कि सीन सही नहीं आया। और उस सीन पे मुझे याद है, मैं कहना नहीं चाह रही थी ये, लेकिन अब आपने कह दिया है, दैट मेक्स मी अ बैड पर्सन। बट ओके, सो वो हर बंदा ना मेरे कान में आके कह रहा है, आमना जी आज, हो जाए। आमना जी आज। बट आमना आमना जी को रख आपकी के भी दीजिए। गलती थोड़ी थी, हर थप्पड़ के बाद वो हंस रहा था। या वो कह रहे हैं, हंस क्यों रहे हो, तुम्हें थप्पड़ पड़ा है। मैं उसे चांदा मारती थी, वो कहता था तुम हंस क्यों रहे हो, तुम हंसो मत और पड़ेगा। तो आगे रिपीट तो होना पड़ेगा कि वो लेट पहुंचे। लेट कौन पहुंचा था, मुझे ये बताएं सेट पे। लेट इतना कोई हुआ नहीं, मैं बहुत कुछ सोचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा इतना हंस लेट रही है जो हंसी है ना 2 लड़कियां, कोई इसकी नहीं वजह लेट नहीं है। नहीं, इतना लेट गाड़ी नहीं। दरवाजे पे 5 बजे सुबह खड़ी होती थी तो कहाँ से लेट होती। अपनी कार पे जाना होता तो एंड आई लेट थिंक होता। हम भी थोड़ा सा ये चाहते थे कि हम जल्दी से पहुंच जाए, 7 बजे रोल हो जाए, कि थोड़ी सी धूप हमें मिल जाए, क्योंकि मजा भी तो है ना because again, so I think we all were punctual. We wanted to finish the film and आई थिंक सेट का माहौल बहुत अच्छा था, सारे सेट पे आने की कोशिश करते थे कि इवन कट के करने के बाद भी वो एक फैमिली ही लगती थी। and I think usually in our industry, I think there are very few people who come late on the set because everyone is responsible. Everyone wants to finish the project. अच्छा, आपने बोला कि बहुत कम लोग हैं जो लेट आते हैं, लेकिन हमने जो पुराने सारे एक्टर्स देखे हैं फिल्म के, वो उनके बारे में तो हमने यही सुना है कि वो जी तो तकरीबन पहुंचते ही तकरीबन 2 बजे पहुंचते थे, और वो उसके बाद फिर जो बेचारी हीरोइन तो हमेशा पहले ही पहुंची होती थी। तो अब ये चीज़ चेंज हो रही है देखिए, ये टेलीविजन पे है कि हीरोज जो हैं वो लेट पहुंच रहे होते हैं, हीरो या हीरोइन हीरोइन लेट, और बाकी जो कास्ट है वो बाकी पहले बैठे हुए हैं इंतजार में। वैसे तो परवीना मुझे बताएं कि मतलब फिर ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, क्योंकि देखें ऑफ कोर्स एक सीनियर आर्टिस्ट बैठा हुआ है, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि देखिए, if somebody doesn't have a basic decency of respecting their co-actors, you can't instill that in them. अगर आपको basic decency नहीं है कि आप किसी को इंतजार करवा रहे हैं, और वो सीनियर हो या जूनियर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक इंसानी रिस्पेक्ट है ना कि आप किसी को वेट ना कराएं। ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे हो जाए, इट्स फाइन, समझ आती है कि वो ग्रेस पीरियड लेकिन आप सुबह 10 बजे से बैठे और अगला 2 बजे आए, तो आप क्या बहुत सारे हमारे शोज में भी आके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा है कि भी फिर ये होता है कि एक तो आते भी फिर लेट हैं, फिर जाते भी जल्दी हैं, फिर उनको आते साथ या तो फोन पे भी लगे रहते, घंटा फोन पे भी लगे, फिर आते साथ वो कहते भूख लग रही, खाना ऑर्डर करें। जी हाँ। और फिर जो बाकी जो लोग हैं, सारी से ये किसने बताई हैं ये सारी बातें? मुझे बताओ, किसी ने तुम्हें बताई हैं? फिर जी कहती, फिर उसके बाद एक बात तो मुझे खालिद अनस साहब ये बता के गए कि वो एक ड्रामा शूट कर रहे थे, उन्होंने कहा एकदम हीरोइन गायब हो गई। कहते अब हम उनको ढूंढे, हीरोइन को कॉल करेंगे, 3 घंटे 2 घंटे उनका नंबर भी बंद गया, कॉल करें, कहते तकरीबन 4 घंटे बाद पता चला कि वो हीरोइन अच्छा मुझे तो इस्लामाबाद पहुंची हुई थी, अरे वाह, कराची से। तो ये बड़े मुझे पता चलता है, मैं कहता हैं Look, I'll be very honest with you. There are times when I had put my foot down कि okay, I'm not working, I'm going back. उसके reasons होते हैं। Either अब उसका one of the reasons ये हो सकता है कि शायद मेरा co-actor ना आया। Another reason हो सकता है कि मेरी कोई ऐसी requirement है जो पूरी नहीं हो रही set पे। You know, so there are sets जिनसे मैं I walked out कि मैं अब कल देखेंगे शूट कल करेंगे। For example, अभी recently I was shooting for a TV serial and we were at a location जहाँ पे बाथरूम नहीं था। So technically अब प्रोडक्शन के भी, मैं सिर्फ एक्टर्स को ब्लेम नहीं करूँगी, प्रोडक्शंस के भी मसले होते हैं। So when you know there is no toilet, तो you arrange a vanity van for your actor. ये वैसे कैसे हो सकता है जहाँ पे 12 घंटे काम करना और वॉशरूम ना? So exactly, you have to, तो अगर वो चीज़ वहाँ पे अरेंज नहीं है, और मैंने उनसे कहा कि जी क्या करना है, तो सारे मेरी शक्ल देख रहे और मैं उनकी शक्ल देख रही, तो उन्होंने कहा जी एक है वॉशरूम, हम उसको क्लीन करवा रहे हैं, एंड यू नो वो ठीक हो जाएगा। बंदों और खवातीन के लिए एक ही वॉशरूम। एंड बाय द टाइम बट वो क्लीन होने की भी उसके कोई हालात नहीं थे, बिकॉज द लोकेशन वाज एज सच, इट वाज अ वेरी ओल्ड हाउस। एंड तो फिर मैं मेकअप वगैरह करा के मैं वेट करने लगी, और उसके बाद में मुझे नहीं समझ आया, तो देन आई जस्ट पिक्ड अप माय बैग एंड आई लेफ्ट। And I said, when you fix this, either you change the location or you get a vanity van, because this is not happening. So it's always not the actor's fault, I'll say. Of course, ये तो बहुत जरूरी, मतलब ये तो हाइजीन का ही और बहुत सारी ये तो बहुत बड़ा बहुत इशू सारे है। मसले होते हैं जिसमें एक्टर्स वॉक आउट करते हैं। I mean, I won't compromise on certain things, तो मैं I walk out.
but there has to be a reason for that. अब परवीन आपा, आपने कभी ऐसा क्यों नौबत आई कि आपने कहा आपने किसी की अनप्रोफेशनलिज्म एटीट्यूड को देखते हुए आपने कहा मैं वॉकआउट कर? जी किया है मैंने, और वो यूँ किया है कि शदीद जून जुलाई के महीने में हम जिस लोकेशन पे गए थे वहाँ एसी नहीं था, और मैंने कहा एसी नहीं है, बहुत गर्मी है, और हम शूट कहाँ कर रहे थे? मार्टन क्वार्टर्स, जहाँ इतना हब्स, वो घर क्योंकि ईस्ट ओपन था तो उसमें हब्स भी बहुत था। कवि साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरे साथ थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कवि साहब गर्मी नहीं लग रही? वो आदमी जो ज़बान नहीं हिलाते, कुछ भी हो कहते नहीं, कहा बैठो। मैंने कहा मैं तो नहीं बैठूंगी। मैंने कहा एसी नहीं है। मैंने बुलाया एडी को, मैंने कहा ये एसी क्यों नहीं है, या तो आप वो लेके आइए स्टैंडिंग यूनिट लगवा लें। बिल्कुल लगवा लें, गर्मी बहुत है और अभी तो काम शुरू हुआ नहीं है, और अभी शुरू होगा तो लाइट्स जलेंगी और गर्मी। तो बहुत भाई लाइट्स की कितनी गर्मी होती है, और वो हमारे सर पे तो कितनी लाइट्स जल रही होती हैं। वो कहने लगा हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। मैंने कहा नहीं हो जाएगा नहीं, मुझे बताओ कब होगा। तो उसने शायद लाइन प्रोड्यूसर को फ़ोन किया, तो वो आई, वो खातून थी, वो आई कहने लगी ये कल हो जाएगा। मैंने कहा फिर शूट भी कल होगी। मैंने अपना बैग उठाया, तो कहीं तो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना है ना। मैंने बैग उठा, आप कहाँ जा रही? मैंने कहा कल एसी लगेगा ना, मैं एसी के साथ आऊंगी। बैग लेके मैंने गाड़ी में रखा। But I also have to say, दूसरे दिन मगर आप ऐसी नौबत क्यों लाएं? आपको ये सारी चीजें पहले करनी चाहिए ना, फिर आप एक्टर को खराब कहते हैं कि एक्टर ने एटीट्यूड दिखाया। भाई ये चीजें बड़ी जरूरी है, और ये तो स्टेप मतलब लेना पड़ेगा बाकियों के लिए भी, और मेरे ख्याल से यहाँ पे तो मैं सबको एक साथ ही खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं भी ये चीज़। शुक्र है हमारे सेट पे गर्मी का कोई मसला नहीं मुझे जनरली ऐसा भी लगता है, एक और इशू में रेज करूंगी टेलीविजन के पॉइंट से। मुझे लगता है ये जो 10 to 10 की शिफ्ट है ना, इट्स क्रैप, देयर इज नो क्रिएटिविटी, बिकॉज 10 to 10 में आप जब हर रोज़ काम कर रहे हैं, सब बस पे काम निकाल रहे होते हैं। दिन में 2 सीन ऐसे होते हैं जो मैटर करते हैं कि जी आज हमने सीन किया, और बाकी के जो 10 सीन होते हैं वो ऐसे होते हैं हाँ चलो भाई करो, सीन पे सीन करो। क्यों? क्योंकि टारगेट मीट करना है आपको। 15 सीन करने हैं एक दिन के। 15 सीनों में एक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता, हर सीन अच्छा नहीं हो सकता। सो आई थिंक दिस शिफ्ट इज रिडिकुलस, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। इट शुड बी 8 hours शिफ्ट। आमना ये हर तरफ 15 सीन या 12 सीन ये सेट है कि इतने सीन? बिल्कुल यूजुअली यस। तो वो 15 सीन में आपको 15 दफ़ा कपड़े भी बदलने हैं, आपको कंटिन्यूटी का भी ख्याल रखना है, आपको वापस देयर इज दिस कांस्टेंट प्रेशर कि प्रोड्यूसर के पैसे लग रहे हैं, प्रोड्यूसर के पैसे लग रहे हैं। अरे भाई प्रोड्यूसर के पैसे लग रहे हैं तो प्रोड्यूसर ने बहुत डिफरेंट एवेन्यूज से वो पैसे जनरेट भी करने हैं। सो एंड दे जनरेट अ लॉट ऑफ मनी थ्रू डिजिटल, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यूट्यूब। अब तो यूट्यूब इतने ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा है कि ड्रामे की प्रोडक्शन में नहीं लगता। And also the kind of contract that they make for actors is a very, I'm sorry to say, is a very bad contract, because उसमें एक्टर के पास तो कुछ भी नहीं है होता ना। आपके पास रॉयल्टी है, सारे राइट्स टीवी चैनल ने ले लिए हैं या टीवी जिस प्रोडक्शन हाउस ने ले लिए हैं। सो बेसिकली उसको सिर्फ वही फीस मिल रही है जो वन टाइम रन है। उसके अलावा नो मैटर वो उसको किसी OTT पे दे दें, बाद में वो उसको YouTube पे डाल दें, वो उसको कुछ भी कर लें, एन एक्टर डजंट गेट एनीथिंग। एंड आई थिंक दिस इज वेरी अनफेयर एक्टर्स, क्योंकि अब और माफिया कुछ इस तरह का है कि वो एक्टर्स फिर अपने आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते चैनल को, बिकॉज दे विल बैन यू। फिर काम कौन देगा आपको, यू नो। सो आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर एक्टर्स। एंड एक्टर्स एसोसिएशन जो हमारी है वो मुझे तो सॉरी किसी काम की नहीं लगती। वैसे बाकी है मेरे ख्याल में तो वो बट मापा मेरे ख्याल में तो वो मैंने तो ग्रुप्स देखे डिफरेंट चैनल्स में, वो ग्रुप्स देखे। एक इनका फलाने का ग्रुप है, फलाने चैनल का ग्रुप है, तो वो उन्होंने जब कास्ट करना होगा तो उन्हीं को उठा लेंगे कास्ट करने के लिए। वो चैनल वाले ही चला रहे हैं ग्रुप। नहीं वो आई थिंक अपने पसंदीदा सब ने अपनी अपनी एक वो कम्युनिटी बना ली है कि जी अगर आमना की है तो आमना ही होगी उसमें, अगर वो किसी और मेरी है तो उसमें मैं ही होंगी। तो सबने थोड़ा थोड़ा सबने अपने अपने ग्रुप्स बनाए। I'm okay with that also. उनके ग्रुप्स को आप ब्रेक नहीं कर जो सकते। एक्टर का है ना वो नहीं है। नहीं तो फिर जब मैं ये हैरान होती हूँ कि अगर हमारे एक्टर्स ही आप उनको इतना सिक्योर फील ही नहीं करा रहे, नहीं तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक्टर जो है वो आपको इतना कुछ वो करके दे दे जो कि हमसाया मुल्क का एक्टर आपको करके दे रहा है, क्योंकि आपने भी तो उसके लिए कुछ नहीं किया, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं। आप कॉन्ट्रैक्ट अगर पढ़े तो उसमें सारा मवाद जो है वो प्रोडक्शन जिसकी है उनके मफाद में है, मतलब एक्टर के लिए कोई एक लाइन नहीं है। एंड इफ यू ट्राई टू चैलेंज दैट कॉन्ट्रैक्ट समटाइम्स
कि पढ़े लिखे तो हम भी है ना, हम अपने लॉयर को लेंगे कि भाई ये हमें ठीक नहीं लग रहा तो आगे नो देन बाकी लोग आपको वो करेंगे नहीं कि भाई ये प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रक्चर। अगर आप ये करेंगे भी सो दे विल रिप्लेस यू। सो इवेंचुअली सारे एक्टर्स इस रट में फंसे हुए हैं। इट्स अ साइकिल। आमना उसकी एक तदबीर हो सकती है, वो ये कि एक्टर्स आपस में एक साथ हो जाए। वो यूनिटी नहीं है, वो बस हो गया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि जी मैं इतने पैसे चार्ज करूंगी, तो वो कहते थोड़ा सा कम कर ले, मैं थोड़ा कम नहीं हो सकता, अच्छा कोई बात नहीं, पता चला उसमें भी फिर लॉबीज बन नहीं, जाएंगी, वो फिर वो प्रोजेक्ट गया हाथ से। अब वो दूसरा एक्टर खड़ा हुआ है और एक्टर को तो अपने सर्वाइवल के लिए फिर तो करना है। इट मीन्स के वो एक्टर फिर कम पैसे लेता है और खड़ा है। बट इट्स एक्चुअली नॉट सिर्फ ये एक्टर्स का प्रॉब्लम नहीं। हम आई थिंक एज अ नेशन वी हैव अ प्रॉब्लम, वी डोंट हैव यूनिटी, वी डोंट स्टैंड अप फॉर एनी कॉज। ये हमारे नेचर में इनबिल्ट है, अपना करो अपना करो अपना करो, अपनी छत रहे, अपना एसी चलता रहे, अपना पानी आता रहे, हम सब अपना अपना करते हैं। वी डोंट लुक एट द बिगर पिक्चर एंड इट्स वेरी सैड। अब कल जैसे मैं देख रही थी कि इतनी यूथ बाहर आई हुई थी फॉर 14 अगस्त एंड आई वाज kind of thinking okay it's at least they have a reason to celebrate, but then I was also thinking why मैंने इतनी यूथ किसी कभी कॉज के लिए बाहर आते हुए नहीं देखी। इतने यंग लोग थे कल, बिकॉज हम डॉल्मन मॉल में प्रमोशन कर रहे थे अपनी फिल्म की, and I was stuck in outside Dolmen Mall for 1 hour and there was boys and girls and they were वो भर के गाड़ियां आए हुए और एंजॉय कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। 14 अगस्त को सीव्यू आपको पता ना कि बड़ा ज़ियारत करनी होती लोगों ने। मुझे एक चीज उनको देख के बहुत खुशी भी हुई that they were having fun, मुझे थोड़ा दुख भी हुआ बिकॉज कोई स्ट्रक्चर नहीं था एंड यंग पीपल हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी जो उनको निकालनी होती है। वो कहाँ निकालें वो एनर्जी? हमने उन्हें कहीं, हमारे ना स्टेट ने कहीं उन्हें डायरेक्ट किया है कि कोई ऐसी एंटरटेनमेंट की जगह हो जहाँ पे जाके आप अपने आप को यू लेट लूज योर सेल्फ। सो इट्स अनफॉर्चुनेट एंड ऑल्सो इट्स अनफॉर्चुनेट दैट वी डोंट कम आउट लाइक दिस फॉर अ कॉज। ये बात। अच्छा मुझे बताएं, आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हुई हो कि आपने किसी सेट से कहीं कैसा कोई प्रॉब्लम हुई हो कि आपने वॉकआउट किया कि जी मैं नहीं आ रही अगर ये चीज़ हो रही है तो? नहीं ऐसा कभी नहीं। अब ना कितनी मैं बस अपनी बाल नोच लेती हूँ, मैं रो लेती हूँ। Usually I'm a very calm person. भाई यही करेक्टर है मूवी में भी। I'm a very calm person. उसके बावजूद she is very mysterious इनके रोल में, जो पता भी चल रहा है, तो इसलिए भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप फिल्म लिख रहे थे, जब इसको पेपर, क्योंकि वो बात है ना कि 80% तो ये फिल्म सारी पेपर्स पे होती है, बाकी पर आपकी जो 20% एग्जीक्यूशन होती है, तो क्या चीज़ आपने जहन में रखते हुए लिखी कि जी ये और की कि जी हमारी ऑडियंस को हमने सिनेमा तक ग्रैब करना है, पुल करना है? यार जब मैंने मूवी लिखी ना तो उसका स्टार्ट पहले लिखा एंड एंड कोई 2-3 महीने बाद लिखा। और उससे कितने ये दिमाग में थी कि मैंने बनानी है, क्या चीज़ चल क्या रहा था दिमाग में, बताएं। और इसमें सोशल इश्यूज जो उठाया ना वो एक्चुअल में मुझे भी बॉदर करते हैं। इसमें मेन 4 सोशल इश्यूज उठाए और मैंने ऑब्वियसली पहले भी 1-2 उठे हुए हैं ये, लेकिन वो बहुत बोरिंग तरीके से। थोड़ा सा तस्करा हो, थोड़ा हल्का सा, जितना तस्करा कर सकते हैं वो कर लें, प्लॉट ऑफ कोर्स ना बयान करें। थोड़े से पहले इश्यूज उठे हुए हैं, वुमेन्स राइट्स, इवन मेंस राइट्स का भी इसमें इशू उठा हुआ है, लेकिन पहले जो पिक्चराइज हुआ है ना, पहले मूवीज़ इन पे आई हुई है वो बहुत बोरिंग है। ये बहुत एंटरटेनिंग वे में पिक्चराइज किया है और सारे इश्यूज जो है वो देयर अबाउट 4 to 5 डिफरेंट स्टोरीज जो साथ साथ चल रही है और उसके बाद वो डिफरेंट टाइम लाइन्स पे चल रही है। एक 2 साल पहले है, एक कोई 7 साल पहले और एक करंट चल रही है, नॉन लिनियर, और सारी एंड में जाके मिलती है। तो दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट्स द थ्रिलर कि एंड में कैसे मिलेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्क्रिप्ट इज दैट इन्होंने जो ये जैसे कि इन्होंने बताया कि फिल्म इज अबाउट आवर सोसाइटी, आवर इश्यूज, लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इट्स नॉट प्रीची, इट्स नॉट प्रीची कि आपको ये करना चाहिए। वो इतने रिदम में, इतने द पैकेजिंग ऑफ द फिल्म इज सो एंटरटेनिंग, व्हिच आई थिंक हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपना मैसेज भी दें बट इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे। सो वैसे इतना कुछ मसले मसाइल है हमारे यहाँ, सो एंटरटेनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट मस्तानी इज कि वट एवर यू सी, एक तो यू विल रिलेट टू इट एंड अनदर इज दैट यू रिलेट टू मस्तानी एंड इट्स वेरी एंटरटेनिंग। अच्छा मुझे थोड़ा इसके बताएं कि जो आप लोगों ने इसके बाद जो सारे कपड़े डिज़ाइन किए हैं वो कैसे कैसे पर्सनालिटी को देख के डिज़ाइन किए? क्योंकि मैं कपड़े देख रही हूँ आमना की भी ना, पता वो कि पता है कि जी हाँ शॉर्ट शर्ट है, वो पटियाला शलवार है और दोनों में कपड़े से
तो वो किन से करवाए हैं, क्या जहन में था, किन रंगों से आप लोग खेले हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स रंगों का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। जी आमना आई थिंक शी कैन सो मेरी वार्डरोब जो थी वो हमने डिस्कशन तो की थी लेकिन कि व्हाट यू वांट, और उसको मद्देनजर रखते हुए हमने फिर मेरी एक फ्रेंड है अनीला, she was my stylist for the film and she basically she designed all of these outfits, मतलब हमने एक कमीज उसकी डिज़ाइन अलग अलग लोगों से हमने बनवाए, कुछ कपड़े किसी डिज़ाइनर से बनवाए, कुछ किसी से बनवाए, सो कलर पैलेट एंड कढ़ाइयाँ एंड हर चीज़, सो एवरीथिंग वाज क्यूरेटेड फॉर आलिया। एवरी इवन दुपट्टा उसकी पन्नी हर चीज़ डिसाइड सोच के बनाई थी कि वो इस कैरेक्टर के साथ जाए। And she used to send me pictures. ये कैसा लग रहा है इस सीन के लिए? I was like, no, इसका थोड़ा ये change कर लो, मैं उसको back and forth. क्योंकि she was in Karachi, I was in Islamabad prepping for the movie. So I think the wardrobe also looks very nice because there was a lot of time and effort given into this wardrobe. Oh, yeah. It's not like कि ये बस उठाया और पहन लिया ऐसी। अच्छा, और अफान की दाढ़ी के साथ क्या किया मुझे बताएं थोड़ी सी। अफान की दाढ़ी जो है वो अफान आएंगे उनसे पूछना। और अफान नहीं आए और आदि भी नहीं आए, तो मैंने कि मुझे एकदम सीन में देखा कि वो ये क्या हो गया, क्योंकि पता चला जी 2 साल बाद अफान की जो इतनी बड़ी दाढ़ी है। ओहो, बिकॉज अफान इज अ स्टोरी टेलर, सो मूवी स्टार्ट ही वहीं से होती है, एक सस्पेंस से कि आलिया के साथ क्या हुआ, लाइक आलिया कहाँ है, सो लाइक अफान गonna टेल द स्टोरी, सो इट्स gonna go back in time, तो इसलिए अफान जो है उसकी दाढ़ी है वो जो है वो एक थोड़ी मिस्ट्री है। मिस्ट्री है, दाढ़ी क्यों है वो मिस्ट्री। आलिया कहाँ गई, बड़ी टेंशन है आलिया कहाँ गई, आलिया को ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। मैं जल्दी से कुछ सवाल जल्दी से इनसे पूछ के फिर गेम की तरफ भी आ जाऊंगी, क्योंकि ये भी एक तरह से गेम ही है। कुछ सवाल मैं इनमें से ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं आप कि आपके सेट में सबसे ज़्यादा फिर भी लेट कौन आता था? लेट आई वुड से कोई भी नहीं आता था यार, किसी का वेट नहीं हुआ, ये बड़ी अच्छी बात थी, बेस्ट चीज़ थी ये चीज़। अच्छा, किसको हर वक्त खाने पीने की पड़ी होती थी? खाने पीने की पड़ी होती थी आमना को, आई वुड से कि शी वाज ऑन अ स्पेशल डाइट, कि उसको सर्टेन चीजें चाहिए थी, तो आई थिंक आमना कौन सी डाइट पे थी? प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन डाइट पे। कुछ भी नहीं, ज्यादा नहीं था कुछ, बस टिक्के और वो लेवेंडे, because she's a model also, she needed everything like every 2 hours or so. ओके ओके, ठीक है, ये बड़ी मुश्किल डाइट है उसमें भी। हाँ नहीं, because while shooting I had to eat less क्योंकि वो it comes on your face. So वैसे तो आम दिनों में you can eat, मैं तो पराठे भी खाती हूँ नाश्ते में, आजकल मैं प्रमोशन कर रही हूँ, so I'm eating everything. But obviously when I'll go on a project, so then I'll control myself. फिर तो Film especially. हाँ। कौन कहता था घर जा रहा है जल्दी पैकअप करो? आमना मलिक, जिसने बाल नोचे। नहीं कहती नहीं थी बेचारी। कहती नहीं थी, बात कहती होंगी। हाँ। मोबाइल फोन पर हर वक्त कौन मसरूफ रहता था? मेकअप आर्टिस्ट। That's true actually. आपा ने मुझे भी आगे कहा। आपने बड़ा याद रखा है। किसको सफाई की परेशानी रहती थी कि वॉशरूम साफ हो, टेबल साफ हो? I think सारे आर्टिस्ट को यही था, सफाई तो I mean it's a must, मुझे भी होता था obviously। अच्छा, कौन है जिसको सेट पर नींद आती रहती थी? इतनी ठंड में कहाँ किसी को नींद आनी थी। Oh yeah, नहीं आई किसी को नहीं। सबसे ज्यादा रीटेक किसके होते थे? सबसे ज्यादा आई थिंक एक्टर्स का उसमें कोई मसला नहीं होता था, ये सबसे ज्यादा रीटेक्स लेते थे। ओह, सही रोल पे नहीं गए थे। नहीं, बिकॉज़ because होता है बैकअप शॉट, या बैकअप बहुत ज्यादा है। हर शॉट के बाद हमारी एक सेफ्टी के बाद एक सेफ्टी और उसके बाद एक सेफ्टी और उसके बाद एक सेफ्टी। इनकी जिंदगी में पैकअप से ज्यादा बैकअप है। गुड वन। ये सही कह रहे हो, क्योंकि सेफ्टी इज द मस्ट, आई मीन यू हैव टू टेक इट। सबसे ज्यादा नखरे कौन उठवाता था? सेट पे या हीरोइन थी, बनता भी था या अब तो, लेकिन कोई इतने नहीं कि कोई ऐसा किस्सा शेयर करूं, लेकिन या
मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इनसे हेलीपैड कहा उसमें हमारा हेलीकॉप्टर लैंड करा दे कि मुझे यॉट पे जाना है, अभी ऐसा नहीं था। छोटी छोटी ख्वाहिशें। छोटी छोटी ख्वाहिशें, yes. सबसे ज्यादा जल्दी डायलॉग्स कौन याद कर लेता था और किसको डायलॉग सबसे ज्यादा भूलते थे? सारे सारे सब लोग। सारे, कोई कंप्लेन कभी सेट पे मुझे कभी नहीं हुआ कि डायलॉग इसको दोबारा दिखाओ और भूल गया, कोई भी नहीं हुआ। नेवर, नो, नोबडी। सबको डायलॉग्स याद होते थे। एवरीबॉडी वाज अ डेडिकेटेड एक्टर। Yeah. और वो जो डबिंग में सबसे जल्दी डबिंग किसने कंप्लीट की? सब कौन ज्यादा अफान। efficient? अफान ने सबसे पहले डबिंग। और मेरे से तो डबिंग हो ही नहीं रही थी। क्या हुआ था? सिक? नहीं, She एक तो lost her गर्मी। voice too. I lost my voice. Something happened because I was doing theatre in Yeah. those days, and so I lost my voice also. And also another thing what happened was dubbing मैंने की गर्मी में शदीद। So anyway dubbing करते वक्त वो बंद करना पड़ता था AC और एक बॉक्स के अंदर है आप। मुझे जितनी मुश्किल से मैंने सर्दी में शूट की थी उतनी ही मुश्किल से मैंने गर्मी में डबिंग की। ना सर्दी ज्यादा ना गर्मी ज्यादा। मतलब मुझे इन्होंने कहीं प्रेजेंट नहीं छोड़ा। कॉम्बिनेशन रखा है इन लोगों ने। और मैं भाग जाती थी डबिंग से ना। 2 घंटे करा के मैं कहती थी अब मैं घर जा रही हूँ बस। बट कराई, फिर एक दिन पूरा लगाया लाइक बट इट एंड वैसे भी आई एम वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक। मुझे कम तंग जगहों में बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है, मेरा दिल बहुत घबराता है। तो एक मसला मेरा डबिंग करने का ये बहुत बड़ा है। फिर मुझे बताएं फिर ट्रैवल कैसे कर लेती हैं? मैं ट्रैवल बहुत जो मुश्किल से लॉन्ग करती हूँ। फ्लाइट्स हों। जी नहीं, मैं आई हैव टू टेक अ मसल रिलैक्सेंट, अदरवाइज आई कांट गेट ऑन द प्लेन। इवन ऑन द शॉर्टेस्ट फ्लाइट ऑफ 1 hour आई टेक अ मेडिकेशन एंड देन ट्रैवल। डबिंग में ये लोगों को एक्चुअली बड़ी वो फिर डबिंग नहीं होनी थी। डबिंग में आमना जब ज्यादा गर्मी हो जाती थी ना अंदर, तो कहती थी इस सीन में तो मैं गाली दूंगी, मुझे रिकॉर्ड करो, मैं इस सीन में गाली दूंगी। मैं कहा आमना प्लीज इसमें गाली ना देना। अच्छा, और भी आपके डायरेक्टर आपसे भी बड़ा खुश है कि आपको बड़े बड़े सीन्स बड़ी जल्दी याद हो जाते थे जी। वो जरा बताएं वो कौन सा सीन था? अब आई थिंक उस्मान ही बताएंगे। यार एक इसमें मोनोलॉग है अबाउट, काफ़ी लंबा था, उसको कट करके थोड़ा छोटा भी किया हमने, लेकिन बहुत अच्छा शूट हुआ। उनको मैंने स्क्रिप्ट दी थी ऑब्वियसली, और ऊपर से ये नीचे आई है क्योंकि उनका रूम ऊपर था, शूट नीचे हो रहा था। और रट्टा डायलॉग्स पूरा 5 मिनट के मोनोलॉग उनको याद था। आई वाज सो सरप्राइज्ड, और हमने एक शॉट में ले लिया और वाज हैप्पी विद द शॉट, लेकिन ऑब्वियसली बैकअप के लिए मुझे और करना पड़ा। And that was not easy because it had a lot of tears and it had a lot of इमोशंस लेके emotions. आना उसके अंदर हाँ, like, और दूसरे बंदे को one रुलाना, cut था। ऑडियंस को रुलाना। नहीं, मैंने तो 1 कट में ही दिया जितने भी एंगल्स हमने लिए, क्योंकि वो इन्होंने फिर इधर से भी लिया, फिर इधर से भी लिया, फिर इधर से भी लिया, फिर इधर से हाँ, भी थोड़ा सा लिया। लॉन्ग शॉट ले लो, थोड़ा सा शॉट ले लो। और उसका भी फिर बैकअप हुआ, you know? हाँ, So yeah. कितने बैकअप्स लेते थे वैसे आप? एटलीस्ट 1 तो लाजमी लेना है ना। इवन अफान के साथ हम लोगों ये ने तो ट्यूशन वाली बाजी नहीं, सबक याद कर ली, चलो फेल लिखो, अच्छी तरह फेल लिखो, पक्का करा रही होती है बैकअप के तौर अफान पे। का इतना अच्छा हुआ, पूरा हमारा जो है ना वो रो रहा है, अफान का एक शोर कि बड़ा जबरदस्त हो गया, एंड उस्मान इज लाइक एक जरा सेफ्टी, लाइक इतना अच्छा हो गया कि सारा सेट जो है मतलब वो कह रहा है कि आंखों में आंसू ले आया अफान स्टोरी सुनाते हुए ये वो, एंड उस्मान इज लाइक एक सेफ्टी, तो सब देख रही कि ये क्या। हाँ, ये वैसे लेकिन बड़ी बात है भाई, जिस तरह से याद की थी। फिर स्कूल में भी मेरे ख्याल से आपकी याददाश्त मैं इतनी अच्छी डिबेट होगी। करती थी स्कूल में। ओह दैट मेक्स मैं सेंस। हाँ, तो मैं बहुत उर्दू डिबेट्स करती थी। तो उसमें ये था कि जीतती कभी नहीं थी, वो अलग बात है। हमेशा मैं रनर अप आती थी, कभी मैंने फर्स्ट प्राइज नहीं जीता, लेकिन आई वॉज वेरी स्पोर्टी। आई हैड अ लॉट ऑफ, बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, तो मेरा कंसंट्रेशन भी अच्छा है। तो डिबेट की वजह से आई थिंक मैं उससे मुझे याद है, क्योंकि मैं 3-3 मिनट के वो याद कर लेती थी छोटी होते भी। ओह, तो आप लोगों से भी आसानी से आप भी डायलॉग्स आप हाँ याद याद लेते हैं। मुझे याद ओह है। यार। वो उसकी वजह ये है कि मैंने भी थिएटर बहुत किया है, बहुत तो थिएटर ये किया। मुझे बताइए थिएटर में ऐसी क्या तैयारी कराई जाती है कि आप देखते हैं तो आपको डायलॉग याद हो जाते हैं? रिहर्सल्स इतनी होती हैं, वो कहा ना 2 महीने की रिहर्सल, उसके बाद आप शो ऑन हो जाते हैं, और फिर वो रोज शो हो रहे होते हैं, आप मजीद बट वो पक्के है होते चले थिएटर, जाते ये हैं। है फिल्म और ये ड्रामा। देखिए हर चीज एक अलग मीडियम है, हर process चीज है। का अलग 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 अलग। लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ कि टेलीविजन सबसे आसान काम है, Yes. मुझे आसान लगता है, क्योंकि मैंने फिल्म भी की और थिएटर भी किया है। ये 2 चीजें मुश्किल हैं। थिएटर की सबसे अच्छी चीज है ना कि जो आपको रिस्पांस है, लोगों का फीडबैक देयर एंड देयर पता चल जाता है। अच्छा और बुरा दोनों उसी वक्त उसी हो वक्त। जाता है, लेकिन मुश्किल काम है। एक तो ऑडियंस के सामने आके आपको एक्टिंग करना। अब टीवी और फिल्म तो ऐसा है ना कि लोग तो नहीं है ना, लेकिन जब पब्लिक के सामने आपको बोलना होता है, और ये जो इतना हम बोलते हैं, ये बोलती है या मैं बोलती हूँ, तो उसकी वाहिद रीज़न ये है कि हमने थिएटर किया है, तो हमें इतना
इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं अगर आप सवाल कर रही हैं तो जवाब देने में हम आएंगे क्या करना है। तो उसकी वजह ये कि हमारा मैं एक किस्सा शेयर करूंगी। हम गए थिएटर प्ले करने, मैंने लास्ट ईयर थिएटर किया था रिवर्स डॉटर, दरिया की बेटी, और वो करने हम हैदराबाद गए वो और उसमें एक दिन किसान सारों ने आना था और एक दिन फिर डिग्निटरीज ने आना था और एक दिन नॉर्मल पब्लिक ने आना था। जिस दिन किसान आए तो उन लोगों ने, वो ख़वातीन भी बहुत आई और बच्चे भी बहुत आए और छोटा सा थिएटर है वहाँ पे एक, तो हमने सीन किया और बहुत बच्चे थे। यूजुअली थिएटर में बच्चे अलाउड नहीं होते, लेकिन वो टॉडलर्स भी ले आए थे। तो मैंने गई और स्टेज पे मैंने भी आपा लाइनें देनी शुरू किया प्ले। जब शुरू किया तो एक बच्चा रोया, वहाँ से मैंने लाइन दी और ऊपर एक नॉच, तो मैं ये कह रही थी बच्चा रो, मैंने एक और ऊपर लाइन, तो मैं ये कह रही थी। अब बच्चा और मेरा ना चला। सो थिएटर इज वेरी, सो इवन इफ समबडी स्टार्ट्स टॉकिंग या किसी का फोन बज गया आप है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यू कांट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट यू डूइंग। सो इट वाज वेरी फनी बिकॉज वो बच्चा और मेरा ऐसे कंपटीशन एक लग गया। थोड़ी देर बाद मैं काफी फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी कि यार ये कैसा माहौल है ये। सो आई रियली फेल्ट लाइक आई वाज डूइंग स्ट्रीट थिएटर, but that is also an epic experience। वो वहाँ आपका सही टेस्ट होता है। थिएटर में वो कॉज बन जाते हैं, वो कॉज बन गया। एक आवाज अगर पड़ जाती है ना कहीं से, एक आवाज। एक बार मैं थिएटर कर रही थी, उसमें मोइन साहब भी थे, मोइन अख्तर भी थे, तो हम दोनों का सीन हो रहा था। तो किसी ने ऊपर गैलरी में से कहा आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कान खराब है। तो ये मतलब स्पॉन्टेनियस होना होता है। तो ऑडियंस के साथ भी जब कोई लाइन भूल जाए अपनी, कोई दूसरा एक्टर जब अपनी लाइन भूल जाए तो दैट इज और एक रूल है थिएटर का, नॉट मोर देन 3 सेकंड गैप। तो 3 सेकंड में अगर अगले ने आपको अपना क्यू नहीं दिया है तो वो आपको देना है कुछ बना के। वो करना पड़ता है, करना पड़ता है। कवि साहब के साथ मुझे करना पड़ा था कि वो अपनी लाइंस भूल गए थे और मुझे दोबारा से उनको वापस उस जगह वापस लेके आना था कि आपकी अब ये लाइन। और उसकी टेक्निक ये है कि यू हैव टू लर्न अदर पर्सन्स लाइन। प्ले आपको पूरा रटा होता है स्क्रिप्ट, उसका भी उन अगले की भी लाइंस आपको याद हो। मैं एक किस्सा सुनाऊं। हमारे एक एक्टर होते थे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, अभी भी हैं, खालिद निज़ामी। तो मोइन साहब उनसे बहुत लगती थी, मोइन अख्तर की। तो एक प्रॉम्प्टर होता है पीछे जो प्रॉम्प्ट करता रहता है साथ साथ। अगर आप भूल जाते हैं तो खिड़की या दरवाजे के पास जाके वो आपको क्यू मिल जाता है। तो वो इतना भूल रहे थे, कुछ दिन होते हैं ऐसे कि मतलब एक दफा आप भूलें तो आपको संभाल लिया दूसरे एक्टर ने, लेकिन आप मुस्तकिल अल्लाह, फिर तो डायरेक्टर को तो दिल का दौरा पड़ गया। कितने पड़ गया दिल का दौरा। तो उनके लिए मोइन ने उसको कहा था प्रॉम्प्टर को कि देखो ये भूल ये करना कि ये भूल गए ना, तो ये चुटकी बजाना ताकि ये दरवाजे या खिड़की के करीब आए। एक दिन मोइन को पता नहीं क्या शरारत सूझी, उसने 3 लोग खड़े किए ना पीछे। अब ये जो इनका तो भूलते थे, इन्होंने भूलना शुरू किया तीनों जगह से। मुझे जाना कहाँ से। ये बड़े मजे भी होते हैं थिएटर में, बड़े वाकयात भी होते हैं। उमर शरीफ ने कभी स्क्रिप्ट याद नहीं किया, वो फिल्मबदी बोलते हैं। वो तो बस तो लेजेंडरी, उनको तो 2 दिन पहले आए वो उसके लिए, रिहर्सल के लिए। यानी हम कब से रिहर्सल कर रहे हैं, वो 2 दिन पहले आए। उन्होंने रिहर्सल किया। प्रोड्यूसर बहुत नाराज़ थे उमर से, कहने लगे भाई उमर भाई आपने तो कमाल का, आपका ड्रामा हो जाएगा ना, आपको फिक्र किस चीज़ की। कहने लगे नहीं फिर दूसरे एक्टर भी तो है ना, अब उनको सब कुछ याद है, आपको पता नहीं है। उसने कहा ये सब मेरे साथ बहुत काम कर चुके हैं, इनकी आप परवाह न करें, आपका शो हो जाएगा। अब क्या हुआ, शो शुरू हुआ। उमर को अल्लाह ताला ने मकाम दिया था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। तो अब हॉल कचाकच भरा हुआ, ये अपना आदमजी ऑडिटोरियम होता था। सीन शुरू हुआ, अब उमर था उस पे स्टेज पे, मैं थी, उमर था, एक एक्टर और था। अब वो प्रोड्यूसर जो था वो लाहौर का था बेचारा, वो सामने ऑडियंस में सामने बैठा। अब बोले जा रहा है उमर, बोले जा रहा है उमर, बोले जा रहा है। और फिर उसकी तरफ देखेंगे ना, अब खुश हो, सब ठीक हो गया। मैंने कहा, और दूसरे से मुखातिब जो एक्टर,
खुश हो? देखो मैंने पहले कहा था सब हो जाएगा, अब तो कोई डर नहीं है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। अल्लाह पाक भाई बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, और ये वो आर्टिस्ट इनको एक चीज संभालना भी आता है, लेकिन बाकी आर्टिस्ट लिए कंफर्टेबल होता है कि जी आप याद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आपके साथ बोर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, आपने बोर्ड उठाना है, आपने नहीं देखना इसमें एक सेलिब्रिटी की पिक्चर है, ये पिक्चर देखेंगे ये लोग, ये आपको देंगे सिर्फ 3 हिंट और आपने फिर गेस करना है। अच्छा। फिर ऐसे ही वो पिक्चर उठाएंगे, आपने देखनी, आपने इनको 3 हिंट देने और उन्होंने गेस करना है। ठीक है, चले तो पहले बिस्मिल्लाह आप करें। हाँ, आपने खुद नहीं दिखना। अच्छा, हमने देखना नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं, आपने गेस जो करना है। अरे तुम क्या सो रही थी? आपने कितनी प्यारी बात की, मेरे से बाल नोच लेने थे। पाकिस्तान के शाहरुख खान। ओ साहिल, क्या बात है। मैं दिखाऊं? चले अब आप उठाएं। नहीं, पहले बारी बारी नहीं, आप आपकी बारी। हाँ, 3 हिंट से। हिंट बहुत अच्छे एक्टर, बहुत ही अच्छे एक्टर। कोई और क्या बताएं, हमने इनके साथ बड़ा काम किया और आपने भी यकीनन किया। पिक्चर उठा के रखिएगा। आपने जैसे भी आप यकीनन किसी को किया। प्यार से बोलते हो ना कि आप मेरी वो है, जान, Yes. शबीर जान। क्या बात है, गुड आपने बहुत देर में बोली और अच्छा बोली। जी। क्या है? क्या आंखें क्या पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मदर प्ले करती हैं। अच्छा, इनकी बेटी भी एक्ट्रेस है। इनकी बेटी भी एक्ट्रेस है। इनके बेटे की अभी शादी हुई है। हाँ। रुबीना शो। इनके बेटे की अभी शादी हुई है। बेटे की अभी शादी हुई है। सबा फैसल यस 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 यस। क्या बात है, जबरदस्त। चले ये ले। हाँ जी। ओह, ये कौन है? अच्छा, आप यही बात देखिए। अच्छा, नहीं समझ गई। इनके नाम से एक इलाका भी है डिफेंस में। अरे मुझे तो अभी तो इलाके बहुत सारे हैं। नहीं, एक नाम इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है और अच्छी एक्ट्रेस है। इनकी ड्रामास की रेटिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, वो तो बहुत सौ की होती है बेटे। नहीं, इनकी अभी पिछले दिनों इनको रेटिंग क्वीन भी कहा गया था। अच्छा, नहीं, मुझे उनका नाम भाई इकरा। बड़ी प्यारी नहीं, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी अच्छी दानिश तैमूर के साथ आती है। आयजा। नहीं, वो तो बीवी है उसकी। एक्ट्रेस। मैं सबके नाम ले लूंगी। एक वीडियो भी वायरल दुरे हुआ फिशा। था जिसमें इनको बोला गया था कि आप रेटिंग क्वीन है और ये वो। आई नो, मुझे नाम नहीं पता। टाइम निकल रहा है। माजद साद। हाँ, कर हबीब नहीं, चलिए, हम लोग जीत गए ना, हम लोग जीत गए। हाँ, हम हार मान ली, एक हार को हम लोग जीत हार मान गए। ली, कहते हार मान ली। हार मान ली। इनके हस्बैंड भी एक्टर है ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ, नाम नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, शक्ल भी देख लिया, नाम नहीं आ नाम नहीं रहा। आ रहा। मैंने देख लिया है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। सॉरी। मुझे नाम नहीं आ रहा। ये हबीबा कह रही। हबीबा कह रही। चलो, आप लोगों ने हिंट भी वैसे बहुत फंस दिए थे शुरू वाले, सॉरी टू से। हाँ, मैंने तो सही दिए हैं सारे अभी तक। अच्छा चलिए। चलें, लड़े मत। ये इनका एक ड्रामा था उडारी। हाँ? ये क्या इतना बड़ा है? उडारी बुशरा, उर्वा, मेल मेल मेल। एसद खान, ऐसे था। लाइक वाह, ना वाह। ऐसे दूसरे को जिता रही है। वो जीत अभी रहे मैं वो गलत हिंट्स दूंगी। वो हमें हिंट दे रहे हैं शायर फैसल। कोई वो है नहीं, इलाका। बुखारी, मतलब आप बुखारी है, कितनी बुखारी। बुरी हिंट दी। बुखारी, बुखारी, वाली बुखारी, बुखारी। बुखारी, ख़याबान बुखारी, चले ना। मैं सोच रही हूँ औरत के नाम पे तेरी इतिहाद याददाश्त भी मर्द है, अच्छी नहीं है, बुखारी तो भी क्या मर्द है, करें? कासिम भी मर्द है। शहर भी है, निशाद भी है। अच्छा, हाँ, उन्होंने दिखा दिया। अच्छा, इन्होंने इंडियन फिल्में भी की हैं। इंडियन फिल्म की है और खातून है। लड़की है। सेजल, यस, सज्जल। सजल। क्या बात है। हम लोग जीत गए वैसे। जी, दिखाएं। ओह, हमने नहीं देखी। ओ, अब ये जवाब नहीं देंगे। ये चुप बादशाह, करेंगे। हाँ, ये आजकल ये बादशाह हैं। बादशाह। हाँ, ये अच्छा हिंट है वैसे। आजकल ये बादशाह है, लेकिन सलाम प्रोग्राम बहुत ठुस है। बादशाह है, पता नहीं ये टीवी देखते हैं नहीं देखते। खैर, हमने देख बहरहाल लिया। नहीं। बहरहाल बहुत अच्छे एक्टर। इन्होंने हॉलीवुड किया है। इन्होंने हॉलीवुड बता तो रहे हैं वो। हुमायूं सईद। बता रहे हैं यार। अदनान सिद्दीकी है। जबरदस्त। बादशाह बता तो रही हूँ, उनका तमाशा चल रहा है। तमाशा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट दिखाएं। यस, उठाए रखिए जी। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर। और ये एक टीवी बहुत फेमस टीवी होस्ट के हस्बैंड है।
ना हम इतने अच्छे हिंट दे रहे हैं। यासिर नवाज। आप ऐसे नहीं देती हम वैसे। कितने अच्छे हिंट दे रहे हैं। वाह, हमें आप हिंट लोग- पे अवार्ड अभी देना आपको भी चाहिए। मैं दूंगी कि इनके भी नाम पे सड़क है। अगली हिंट क्या दे रही है? इन्होंने नाम पे ड्रामा कश्ती किया था है। उडारी और ये वही तो नाम लेने हम लगे हिंट हैं। देते ना। जी नेक्स्ट ये कौन है? आपके साथ मूवी की है। अच्छा आप कौन है? आप ही के साथ मूवी की है अभी आने वाली है। जिसकी अहमद आपकी अली अभी अकबर तारीफ हो रही थी। अहमद अली अकबर। आफान, नहीं नहीं बात आप- फीमेल है। मीरा, यस इतना जोर का बोला मैंने। अच्छा मीरा के स्टाइल से जरा बात तो कर देना। क्या? मैंने कहा मीरा के स्टाइल से जरा बात देना। मीरा की जब डिस्कस करते हैं जरा कोशिश करते हैं कि स्टाइल वो तेरा कोई प्यारा नहीं ना। कर सकता, वो उन पे ही सूट करता है। हमसे ये बात तो है लेकिन फिर कोशिश तो हो सकती है ना। लेकिन नहीं जाती अभी है हमने वैसे तो जवाब। दिखाया, अभी फिर दिखाएं। हाँ जी अच्छा जल्दी, ये अब जल्दी, हमारी एक और बारी है, जी, उठाए हाँ। ना हमारी बारी है। अल्लाह, लवली लेडी, बहुत प्यारी सिंगर भी है, एक्ट्रेस भी है, राइटर भी है और प्रोड्यूसर अभी नहीं बनी है, फिल्म भी की है। इन्होंने शोज भी होस्ट Shows भी दोनों होती हैं। सिस्टर्स इन शोबिज है, मतलब उर्वा, नो नो नहीं, नो तीनों बहनें थी, एक की डेथ हो गई। लाइक मदर की मदर की कैरेक्टर। कैरेक्टर बुशरा अंसारी। यस क्या बात है मुशाबा जी। आप इनकी मूवी भी आई है रिसेंट इनकी एक ही मूवी आई है। फीमेल है, हाँ एक ही मूवी आई है। इसी साल। आई है इसी साल। इसी साल आई है। एक ही फिल्म। ड्रामा आर्टिस्ट बहुत ड्रामा आर्टिस्ट ड्रामा बहुत इनका एक ग्रीन पे भी चल रहा है, बहुत अच्छा ड्रामा। यस यमुना जैदी। यस ओह यस ओह यू क्या बात है पहुंच गई भी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है भी देखनी छोटी सी ब्रेक लेनी ब्रेक के बाद नहीं हाजिर हमारा करने एक मजा रह गया तो हाँ, उनके हाँ। क्यों इतने ज्यादा रहे? क्योंकि आप हमने दो देखे साल हुए बाद उसी ये पे थे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जल्दी से हम जो पिछली ब्रेक में जो गेम खेले थे हम उसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है? अब आपकी बारी है। जी जी बैब से एक बोर्ड है तरीना पा। लास्ट है। हाँ आपका लास्ट बोर्ड है। ओह ओह टीवी शो के होस्ट, बहुत फेमस और मूवी एक्टर भी हैं, एक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, मूवीज भी की हुई हैं, ड्रामे भी किए हुए हैं। अभी इनका बहुत हिट ड्रामा चल रहा है, मेल एक्टर है। मेल एक्टर, फैसल कुरैशी है। 3 हिंट्स दिए थे टीवी शो के देने हैं। होस्ट है। मेरे ख्याल से 3 चले चले आउट आउट आउट, कुछ नहीं आपको पता चला। 4 हिंट है। ताबिश नहीं आउट आउट आउट। मैं हेल्प कर देती हूँ। एक्टर है, Out, 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 एक्टर है, मूवीज की हुई है। हार गए हार गए हार गए। एक्टर है, मूवीज भी की हुई हैं। बस हमारा भी आजकल है। का मूवी स्टार आयजा के है। हस्बैंड आउट ना, आउट हो गया आउट है। आउट आउट। आमना ने आउट कर दिया भाई। कौन? सबसे बड़ा गेम शो मौका ही मिला। जी फहद चलाओ मुस्तफा। तो जी बताओ भाई। पापा का मुंह से निकलना था ये ये कौन है? देख ले, हमें हिंट कम मिल रहे हैं। पापा के मुंह से निकलता ये कौन है? बताओ नहीं मुझे पता है कौन है लेकिन बताऊं कैसे? क्यों? ये क्या हो रहा है? कोई उसकी बोल के बता दो, पर्सनैलिटी नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो। भाई नहीं, बहुत अच्छा एक्टर है और बड़े हिट ड्रामे इसके चले Yes. और पिछले साल शायद इसको शरण फिल्म भी की हुई आप आमना की। Young- अभी यमुना Young के या साथ old? इनका बहुत अच्छा ड्रामा गया Young- क्या? है। यमुना के साथ Angry अहमद अली young man, अकबर। बहाज नहीं, बहाज एंग्री यंग मैन। हाँ बहाज। मतलब तो नेशन का हार्ट थॉप बन चुके थे तो हाथ चले जी गैस कर लिए सबके वोट खत्म हो गए। अच्छा चलें शुक्र है उन्होंने गैस कर लिया लेकिन एंड में जो आपके जैसे रिएक्शन थे। अच्छा मुझे वैसे ये बताएं, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इंडस्ट्रीज में दोस्तियाँ पक्की होती हैं? हाँ होती। पुरानी दोस्ती भी चलती हैं? बिल्कुल चलती। आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किससे है इंडस्ट्री में? मेरी बद्दों से बहुत दोस्ती थी, बदर खलील से, और हमने बड़ा साथ काम भी किया। हालांकि वो मुझसे सीनियर हैं लेकिन हमारी दोस्ती बहुत थी, बहुत दोस्ती। फिर सादिया से बहुत दोस्ती। सादिया माम से? हाँ, सादिया से। आपकी? मेरी साकिब मलिक से बहुत दोस्ती है, मेरी इमन मिनाल से दोस्ती है, और उसके अलावा मेरी पुरानी जो दोस्तियाँ, क्योंकि मैंने काम फैशन इंडस्ट्री में शुरू किया था तो मेरी वहाँ बहुत पुरानी दोस्तियाँ हैं अभी तक जो चल अभी रही तक चल हैं। रही हैं। आपकी है कोई दोस्त? हाँ जितने भी को एक्टर्स होते हैं उनके साथ दोस्ती हो लेकिन कोई ऐसा पक्का दोस्त? ये तो ना आप तो ये पक्के हैं लाइक पक्के हैं। पक्के बस हैं। अच्छा मुझे बताएं, हमारे यहाँ लुक्स को कितनी अहमियत दी जाती है?
रंग गोरा हो, आंखें रंगीन हो, अंग्रेजी बोलते हैं, ये मयार है। That's unfortunate, but it's true. Yeah. You can- आमना, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि दुनिया भर में कल ही एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने सुनी, एक स्पीकर हैं जो बोल रहे थे कि you know we say don't judge a book by its cover but unfortunately we live in a world जहाँ पे हम कवर से ही किताब को जज करते हैं। जाकिर की exactly मैं ये देखी थी और मैंने, हाँ। कवर अच्छा हो तो, और उस कवर को अच्छा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पता लगता है कि अंदर क्या है। सो आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट बट इट्स आई थिंक इट्स अराउंड द वर्ल्ड के बट चेंज हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया की फॉलोइंग को कितना देखा जाता है कुछ कास्ट करते हुए, आपको क्या लगता है? बहुत देखा जाता है, बहुत देखा जाता है। सोशल मीडिया तो फैला हुआ है, बट आई थिंक आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट इट। हर टॉपिक पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं और आप मतलब आगाह रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। नहीं, जैसे मैं फॉलोइंग की स्पेशली बात कर रही थी कि किसकी फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, फिर उसको कास्ट फॉलोइंग वो देखी जाती है, देखी जाती है। देखिए ये तो अब द इट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड नाउ आई थिंक, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। दुनिया की जैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती हैं, अब ये तब्दील हो गया है और ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर मेरा भी ब्रांड है और मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्रांड कुछ ज़्यादा रीच हो तो मैं वही एवेन्यू पकड़ूंगी ना जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इन टर्म। जैसे अगर मैं टीवी कमर्शियल बना रही हूँ तो मैं टेलीविजन पे चलाऊंगी कि एक साथ लाखों करोड़ों लोग देख लें। तो अब आई थिंक एक्टर्स में भी हो गया। यस, उससे एक नुकसान ये है कि आपकी क्या कहते हैं ओरिजिनलिटी, इंडिविजुअलिटी, आपका हार्ड वर्क कभी कभी इंडस्ट्री हैज बिकम अ लिटिल अनफेयर बिकॉज ऑफ दैट, इग्नोर हो जाता है। सो आई थिंक वो ऑन अ पर्सनल लेवल आई थिंक एक्टर्स को या आर्टिस्ट को बहुत हर्ट करता है, बट दैट्स बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, ये मैं आखिरी के साथ जो गेम खेलना चाह रही, इट्स नॉट गेम, लेकिन हाँ इसके सेगमेंट का नाम है कि मेरे दिल की बात। सो कोई ऐसा शख्स जो आपकी ज़िंदगी में अहम है और क्यों? एक शख्स का नाम ले सकती है। मेरे शौहर, शौहर, My mother. मदर, Yeah. मेरे भी शौहर होते तो मैं माय मदर। My wife. जानिया, उस्मान। खुशी का मौका हो या कोई परेशानी, सबसे पहले कॉल किसको करते हैं? अपनी बहन को। Mother. मदर को। बहन। दानिया। हम एक दूसरे ये तो आप एक दूसरे को करते हैं। आप ये मैं दो हट जाऊं रिश्तेदार बीच में? में- मजे की बात आप इधर आ जाए। मैं आपको नहीं नहीं मैं आपको मजे की बात आप अपने हस्बैंड के साथ बैठेंगी। मुझे मैं अभी बहुत पता बीच में चला feel करी। है आमना, मुझे तो अभी पता चला है दोनों मियां बीवी जब उन्होंने कहा ना कि मैं सबसे अच्छा? मेरे लिए दानिया, मैंने कहा हो दानिया क्या? ये क्या नहीं पता था, कसम खाओ। मुझे नहीं पता था दोनों मियां बीवी, और मुझे अभी तो मैंने कहा है दानिया क्यों? दानिया कह रही वो इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा फिल्म से इतनी मोहब्बत ये फिल्म में अगला सवाल था, ये मोहब्बत कब शुरू कब हुई? शुरू हुई? नहीं, मैंने कहा नहीं, फिल्म से इतनी मोहब्बत लग गई, समझ आ गई। अच्छा जी, मोहब्बत करना जिंदगी में कितना जरूरी है? मोहब्बत की किस्में हैं, किसके साथ? औलाद के साथ अलग मोहब्बत वो होती मोहब्बत जो कंप्लीट करते हैं। है, बच्चों ये से। दूसरी वाली पूछ रही। बच्चों से नहीं नहीं, बिल्कुल सही, ये सही, आप सही पहुंचे। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है मोहब्बत हर चीज़ के लिए। अगर मोहब्बत नहीं है तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। बहुत ज़रूरी है मोहब्बत होना। वही मोहब्बत। हाँ, सबसे है। सबसे दोस्ती है, सबसे मोहब्बत। ये दूसरा जवाब अच्छा है। मुझे कभी किसी से नफरत हुई नहीं है, सबसे मोहब्बत है। तो आप ये तो बड़ी ये प्यारी तो बहुत इंसान है। अच्छी बात है ना कि आपको सबसे मोहब्बत हो। आप आमना? किसी से देखेंगे माँ बाप, बहन भाई, फैमिली, फ्रेंड्स, ये मोहब्बत एक तरफ है। हाँ। तो इस मोहब्बत की आप बात है, दुनिया सब बेकार काम है, कभी नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट होता है इंसान का। ठीक है, बिल्कुल इट्स क्रैप, डोंट डू इट। बाकी ये जो जेनेरिक मोहब्बत है ना, ये तो इंसान लेके पैदा होता है। ठीक है, जो आप खुद से मोहब्बत करते हैं ना, वो ना करें, खुदा के लिए ना करें, एंजॉय करें, अकेले रहें। आप खुद से मोहब्बत करें। खुद से मोहब्बत करें। सेल्फ लव इज द न्यू थिंग। आई एम जेन जी। जी, मेरा तो आंसर ऑपोजिट हो गया। नहीं, आई थिंक इट्स अबाउट द पार्टनर। आपको एक अच्छा सोलमेट और आपका एक बेस्ट फ्रेंड अगर आपको मिल जाए ना अपने पार्टनर में, तो मतलब आई थिंक दैट्स मेक Then योर you're लाइफ lucky. इजी। हाँ। तो लाख फैक्टर पे। अच्छा, मोबाइल फोन अगर ना होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। मोबाइल फोन एक अजाब है। हाँ स्वे, मुसीबत है। मतलब क्या है मोबाइल फोन?
क्या है? छोटा टीवी आपा। नहीं भाई, टीवी है, टीवी हाथ में आ गया। ना होता कोई बात नहीं, वो लैंडलाइन के फोन से ही। मेरे लिए तो टेक्नोलॉजी बहुत अमेजिंग चीज़ है, बिकॉज आपके बहुत दूर के सफ़र करीब होने फील हो जाते हैं। आप किसी दूर को, अगर कोई अमेरिका में है, लंदन में है, कहीं भी है, तो आप उसको बहुत ग्लोबल देखो, ये तो बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं ना, नेगेटिव के कितना है, नेगेटिव के। फोन नहीं होता तो क्या होता? मैं तो, मेरा यही जवाब होगा, रेडियो होता, टीवी होता, उसी में खुश होते हम थे ना पहले भी। हाँ। नहीं, मैं कहूँगी बहुत बड़ा एक सेट बैक होता, हम लाइक बहुत पीछे होते, क्योंकि मेरी जैसे वो शादी पूछ रही है पूरी दुनिया में सिर्फ अगर ना पाकिस्तान होता आपकी जिंदगी में ना होता तो क्या होता? हमारी जिंदगी में ना होता, नहीं फिर तो बहुत बुरा होता, बहुत मेरे लिए सुकून बहुत होता। मुझे बहुत लेफ्ट ऑन फील हो रहा होता। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई बहुत झूठ बोल रहा हो और मुझे पता हो कि ये झूठ बोल रहा है। जबरदस्त। सेट पे ये मैंने देखा हुआ है। Yes. मुझे सुबह उठने पे बहुत गुस्सा आता है जब। आज कैसे आई हो बेटा? शुक्र फिर आपने जाके मेरे बाल नहीं नोच दिए गुस्से में। जी आप मुझे बहुत सारी बातों पे गुस्सा आता है। कोई एक ऐसी बात। हाँ, आई थिंक मुझे ये जो आपा ने बात की, ये बहुत वैलिड बात है, क्योंकि मैं अक्सर लोगों का झूठ पकड़ लेती हूँ, और मेरे साथ रिलेशनशिप्स में यही होता है। और लेकिन रिलेशनशिप्स में ये भी होता है कि आप मजीद बचाने के लिए और चुप कर जाते हैं। नहीं, मैं तो नहीं चुप करती, मैं तो साफ साफ बताती हूँ, जानी ये झूठ है, ये मुझे पता है, यू लाइंग पीस ऑफ शिट, गेट आउट। सो नो, आई थिंक द ओनली थिंग दैट बॉदर्स मी इज, मुझे डिसरिस्पेक्ट पे बहुत गुस्सा आता है। रियली पेनफुल जब आपको पता हो कि अगला बंदा बट ऑन अ जेन्युइन नोट, आई थिंक मुझे डिसरिस्पेक्ट पे बहुत गुस्सा आता है। समबडी ट्राइज टू डिसरिस्पेक्ट मी इन एनी कैपेसिटी, आई डोंट लाइक इट, एंड आई गिव देम अ शट अप कॉल। मुझे अगर तो कोई बंदा गलत है और आसपास वाले लोग जब उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो कुछ बोल नहीं पाते बिकॉज दैट पर्सन हैज यू नो, उस पे मुझे गुस्सा आता है कि लाइक टेक अ स्टैंड फॉर द राइट थिंग। मुझे गुस्सा आता है जब मुझे सोते हुए को उठा दे। स्वीट, क्यूट बात छोटी सी बात है। जिंदगी का वो लम्हा जब आपको लगा कि इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? जब मेरी पहली औलाद। माशाल्लाह। हाँ, आप सब मैंने वैसे कभी सोचा नहीं है। सवाल बहुत अच्छा है वैसे। या क्योंकि ऐसा लम्हा आपको ऐसा लम्हा आई थिंक मेरे लिए, मैं आई ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एवरी डे। आई एम अ वेरी नेगेटिव पर्सन अदरवाइज, नेगेटिव नॉट नेगेटिव लाइक, बट आई हैव नेगेटिव थॉट्स टुवर्ड्स लाइफ, एंड सो आई मेक बिकॉज़ ऑफ द एक्सपीरियंसेस। Yes, at a very young age I lost my father. हमारी माँ ने एक सिंगल पेरेंट होकर हमें पाला है। I came in the industry very early, so I had a very rough life, to be very honest. मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी टीन एज या अपनी लेट टीन्स और अर्ली 20s मैंने बहुत इंजॉय किए हैं। The only thing that I wanted was money, and I wanted to make money and make something out of my life, so I didn't enjoy my life. तो मेरे लिए अल्टीमेट खुशी अब बहुत छोटी चीज़ों में होती है। मैं अच्छा सो लूँ, मैं अच्छा खा लूँ, मैं अच्छा पहन लूँ, यू नो, आई मेक गुड फ्रेंड्स, आई स्पेंड गुड टाइम विद माई फ्रेंड्स, स्पेशली जब मैं आपा के साथ बैठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सो मेरे लिए अल्टीमेट खुशी है व्हेन आई रियली एंजॉय माई सेल्फ, फील गुड। दानिया? मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। लाइक मेरी शादी हुई, बेटी, जॉब लगी मेरी, एक मतलब आई थिंक सेकंड बेटी के बाद, क्योंकि ऐसा लगा जैसे फैमिली कंप्लीट हुई। पहली बेटी। Yeah. दूसरी ने बड़ी होकर सुन लेना ये। दोनों का कवर कर लिया ना हमने, दोनों का। अम्मा की फेवरेट हूँ मैं, अब्बा की फेवरेट हूँ। कोई दुआ जो फौरन कबूल हुई हो? बहुत सारी दुआएं कबूल हुई। उम्रे पे जाने के लिए दुआ की थी और वो ऐसी कबूल हुई है कि वाह वाह। आपा मेरी बिल्कुल, मैं ये एग्जैक्टली मैं ये जवाब देने वाली थी। मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ। मैंने इसी साल डिसाइड किया था कि मैं उम्रा करूँगी, एंड वो बस ऐसी सिचुएशन बनी कि मैं टेक्निकली अपना उम्रा फ्री ऑफ कॉस्ट करके आई हूँ, बिकॉज आई हैड टू गो फॉर एन इवेंट टू सऊदीया, तो मैं उससे पहले चली गई। एंड सो अल्लाह ने ऐसी सुनी कि आई डिडंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर उम्रा, सो व्हिच वाज ग्रेट। एंड हाउ वाज इट? यार इट वाज बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस। पहले जब मैंने पहला किया तो मैं तो बहुत घबराई हुई थी कि बिकॉज मुझे सही करना था, यू नो, फिर देन उसमें दूसरे में फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो लेकिन यस,
बहुत करीब फील होता है अल्लाह से एंड और आप बिल्कुल दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाए। और आई थिंक उसको उम्रा करने के बाद इंसान में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत जो कि बहुत अनरियल थे मेरे लिए कि मैं भी ऐसा सोच सकती हूँ। सो यू एक बिलीफ आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। और मैं लेकिन तो, कोई ऐसी yeah, दुआ जो फौरन कबूल हो? सब दुआएं जितनी भी या सब कबूल चलो, होती हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। Yeah. फौरी दुआ। हाँ, आई थिंक मेरी जॉब की थी, जॉब जब ये जॉब आई थिंक उम्रा क्या था, और उम्रा का एक्सपीरियंस भी बहुत लाइफ चेंजिंग था। बहुत life changing। और उससे बहुत उसके think- बाद कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन होता है आदमी। इसी साल ही आई थिंक मुस्तानी की हाफ टीम ने तुमरा कर लिया। Very nice हाँ। यार, very nice। क्या आप वो शख्स हैं जिससे मुश्किल वक्त में पुकारा जाए और आप साथ खड़े हो जाएं? बेशक, बिल्कुल खड़ी होती हूँ। कोई भी हो, रिलेटिव हो या फ्रेंड्स हो, तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ। मैं ये एक्सपीरियंस कर भी चुकी हूँ इनके साथ। आप हमारे साइड पे सबके आपने साथ ऐसा खड़ी सवाल पूछा, सभी कहेंगे हाँ हम खड़े होते हैं। मतलब क्या मैं बोलूँगी नहीं, मैं भाग जाती हूँ। किसी को मेरे से काम होता है, मैं कहती हूँ यार तू हैंडल कर ले, मैं सो रही हूँ अभी, आती हूँ बाद में। ब्लॉक। अच्छा, अगर आपको कभी कोई शो ऑफर हो तो कैसा शो करना चाहेंगे और पहला गेस्ट कौन होगा? पहला गेस्ट होगा फहद मुस्तफ़ा। और क्या पूछा था? और कैसा शो करना चाहेंगे? वो मॉर्निंग शो होगा, गेम शो होगा, इवनिंग शो? मॉर्निंग शो। मॉर्निंग शो होगा, जबरदस्त। हाँ जी। मैं इवनिंग शो। और गेस्ट कौन होगा पहले? मेरे लिए हानिया। हानिया। या आप कैसा बताएं। शो करेंगे? मैं सोच रही हाँ। मैं गेम शो। गेम शो Yeah, करेंगे। game और पहला show गेस्ट evening। कौन होगा उस्मान? होपफुली अफान है नाम ना, बिकॉज़ एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो उन्हें दोबारा बुला के खिलाऊंगा। मॉर्निंग शो होस्ट बनने का बहुत शौक था। आई वाज अ बिग फैन ऑफ नादिया खान। मैंने उनके बहुत ज्यादा मॉर्निंग शो देखे। नादिया खान को तो हम सभी फैन हैं। मैं मतलब बहुत ज्यादा उनका मैं बैठ के देखती थी और मुझे उनकी एक्टिंग करती थी कि मतलब मुझे बहुत शौक था मॉर्निंग शो होस्ट बनने का। लेकिन आप क्यों नहीं ट्राई किया? बस नहीं, जस्ट लाइफ कहीं और चली गई। पर या के गेम शो होस्ट आई थिंक I think I want to host a cooking show. Cooking show? Oh, Yes. wow. Are you a good cook? Not a good cook, but I can cook to feed myself and a few others. और कौन गेस्ट होगा? I think guest anybody. I mean not. लेकिन खुद अगर कि मैं इसको गेस्ट बुलाऊंगी कोई ऐसे दोस्त I think मेरे पहले शो में मैं आई थिंक मैं माओं को गेस्ट बुलाना चाहूंगी अपने शो में, ऑल द मदर्स यू नो, बिकॉज कुकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं और मेरी बहन बचपन में, जैसे आप कह रही ना कि आप नादिया को, हम किचन में खड़े होकर कुकिंग शो करते रहते थे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, अब हम इसमें नमक डालेंगे, हम ये करते रहते थे। अगर तो माओ को बुला लिया फिर तो पक गया खाना। हाँ, फिर वो मुझे पका के ऐसे जाएगी। नहीं काटना, ऐसे काटना। अच्छा जी, सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग आर्टिस्ट की ज़हनी सेहत पर कितना असर डालती है? मुझे जवाब डालती है इस बात का। काफी। आमना बहुत डालती है यार, आप पढ़ती बताएं हूँ ना। सारे, खुद मैसेजेस पढ़ती हूँ सारे जो लोग नीचे कमेंट्स करते हैं, पढ़ती हूँ। नहीं कोशिश करती हूँ नहीं पढ़ती, लेकिन रात को जब नींद नहीं आती तो पढ़ना पड़ता है। और पढ़ती नहीं, बट आई थिंक पढ़ता तो है कोई यार। ऐसा कमेंट जो याद रह गया आमना? नहीं ऐसा कोई शुक्र नहीं। है फिर। हाँ, कोई सारे ऐसा एक ही जैसे होते हैं। हाँ, फनी याद रह जाते हैं एक्चुअली। फनी याद रह जाते हैं बनिस्बत की बुरी चीज़ों की। फनी भी वैसे क्या चीज़ याद हो, किसी चीज़ जो याद रह गई हो? यार फनी में जैसे अभी कोई आ नहीं रहा जहन में, लेकिन अच्छे होते हैं, फनी कुछ होता है। शोबिस का वो कौन सा एक्टर है इस वक्त जो आपको लगता है कि समझदारी से अपना करियर लेके चल रहा है? फहद। सब सारे सही जा रहे हैं। मैं तुम लोगों को अभी एक बहुत मजे का लतीफा सुनाऊं, ये अचानक याद हाँ। है। एक साहब 30 साल के बाद अपने एक दोस्त के घर गए और उससे लड़ाई शुरू कर दी और उसको मारना शुरू किया। उसने कहा क्या हो गया है भाई, कौन है आप? उसने तो पहचाना भी नहीं 30 साल बाद, स्कूल में पढ़ते थे सब। कहा तुम्हें याद नहीं है मैं स्कूल में पढ़ता था तुम्हारे साथ? कहा अच्छा तो तुम मुझे मार क्यों रहे हो? कहा तुमने एक दफ़ा मुझे गेंडा कहा था। कहा गेंडा कहा था? 30 साल बाद तुम आए हो मुझे मारने के लिए? कहा हाँ गेंडा मैंने आज देखा है। कहाँ से याद आ गया आपको ये आपको अच्छा बताइए जी, कौन सा एक्टर आपको लगता है अपना करियर बहुत समझदारी से लेके चल रहा है? आई थिंक बहुत सारी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जिनमें सबा हो गई, माहिरा हो गई,
हमारे हुमायूं, Fahad as Apa said, and Hania, and I think one of my new favorites is I love Ikra. I think I love her work and the kind of projects that she's choosing. So बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा करियर लेके चल रहे हैं. एक नाम बताना है. हाँ, आयजा खान. आयजा खान. आप आयजा खान आयजा खान, ठीक है. अच्छा, अपनी मूवी के हवाले से कोई एक मैसेज जो आप आवाम को देना चाहते हो? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जी अपने पाकिस्तानी फिल्मों को प्रमोट करें. इंडियन फिल्मों के लिए तो हम खिड़की तोड़ रहे होते हैं और बड़े शर्म की बात है कि हम पाकिस्तानी फिल्म लगे और हॉल्स खाली पड़े. तो ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है, इतना कहूँगी मैं. तो प्लीज़ अपनी फिल्मों को प्रमोट करें. भी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी, पाकिस्तानी चीज़ें लें, पाकिस्तानी चीज़ें इस्तेमाल करें. भाई अपना मुल्क होता है, अपनी ज़बान होती है. इससे बढ़ के दुनिया में और कोई चीज़ नहीं होती. हम पता नहीं किस ख्वाब खरगोश में पड़े हुए हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना सोच है ही नहीं. तो अपनी फिल्मों को प्रमोट करें, अपनी चीज़ों को प्रमोट करें और मस्तानी देखने ज़रूर आइएगा. टिकट ख़रीद के आइएगा, कोई हर्ज नहीं, थोड़े पैसे खर्च होंगे, एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी. आमना? मैं यही कहूँगी कि लोगों को इनकरेज करना चाहिए. जैसे उस्मान और दानिया आए हैं इसमें और मूवी बनाने का इन्होंने एक बहुत बड़ा एक रिस्क लिया है. ऐसे मतलब इन लोगों को जैसे लगा कि इनको बनानी चाहिए. इनको देख के ऐसे और लोग भी आएंगे अगर मूवी अच्छी जाएगी और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा. बट यहाँ पे क्या है कि लोग चांस नहीं देते हैं न्यू लोगों को. पुराने बैनर्स और पुराने लोगों को ही चांस मिल रहा होता है और उन्हीं की मूवीज़ देखी जा रही होती हैं. नए लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं. तो वो एक बहुत अजीब सी बात है. वैसे आप भी जाते हैं फिल्म देखने के लिए, जाके टिकट वगैरह खरीद के फिल्म देखने जाते हैं? मैं देखती हैं. हाँ, लास्ट फिल्म मेरे कौन सी लिए तो देखी थी? एंटरटेनमेंट मूवी बहुत एक प्लेटफॉर्म मैं है. तो देखती हूँ फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में मैं ज़रूर देखती हूँ. अब सिनेमाज इतने अच्छे बन गए हैं तो ऑब्वियसली सिनेमा से पहले भी बड़े अच्छे थे, लेकिन बस मुझे दुख होता है कि जब बंद हो रहा था ना जी. अच्छा, वैसे लास्ट अच्छी फिल्म आपने कौन सी देखी थी? मैंने लास्ट अच्छी पाकिस्तानी फिल्म कह रही हैं आप, मैंने अभी ये नाबालिग अफराद देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो फिल्म. एंड आई थिंक कि नबील एंड फिजा आर वेरी वेरी यू नो दे हमारा एक क्या कहते हैं ट्रेजर कहते हैं. तो मेरी लास्ट फिल्म पाकिस्तानी मैंने नाबालिग अफराद देखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी. बाकी ऑफ एंड ऑन तो आप नेटफ्लिक्स पे चीज़ें देखते ही रहते हैं और इंग्लिश फिल्में देखते रहते हैं, बट मुझे वो अच्छी लगी. सिनेमा जाके आपने लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी? पाकिस्तानी मैंने आई थिंक मायरा खान की सुपरस्टार देखी थी जो पिछले साल आया था. क्योंकि मेरा जब भी हम आते हैं हमारा गोल होता है कि सारी पाकिस्तानी मूवीज जो लगी हुई हैं वो सब देख के जाएं. उस वक्त वो सुपरस्टार लगी हुई थी. आपने? मौला जट लास्ट वो देखी थी और I've also seen Maula Jat. it was amazing. ओ यार मौला जट देखी थी मैंने. सॉरी मैंने वहाँ देखी थी. मैंने पाकिस्तान का आना वो क्योंकि वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी तो मैंने वो बेस्ट थी यार. वो बेस्ट थी. आपको कौन सी फिल्म याद आ रही जो आपने लास्ट देखी थी? मौला जट. मौला जट आपने भी? मौला जट और एक्टर इन लॉ. एक्टर लॉ बल्कि उससे पहले थी. मुझे बताएं आजकल की फिल्मों में चलाने के लिए आइटम नंबर्स क्या आपको लगता है कि ज़रूरी है कि कोई ऐसा आइटम छोड़ दे कि डांस जरूरी है. बिल्कुल ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी नहीं है? सबको देखने होते हैं आइटम नंबर. हम लोगों का मिजाज खुद बनाते हैं जहाँ तक मैं समझती हूँ. हमने अपने लोगों का मिजाज बना दिया है, वरना आइटम नंबर के बगैर फिल्में नहीं होती क्या? ऑफ कोर्स होती है. देखिए गाने तो सदियों से फिल्मों में है ना. जब से इंडिया मतलब हमारी बॉलीवुड और लॉलीवुड है तो गाने तो फिल्मों में है. गाने पिक्चराइज करने का तरीका चेंज होता जा रहा है. जैसे हम हेलेन को देखते थे कि वो जो उनका भी आता था तो वो उस टाइम का ये टर्म तो भी आई है आइटम नंबर. गाने तो अब आपने जिस तरह हेलेन का डांस नंबर जो डांस नंबर्स हैं बेसिकली तो वो डांस नंबर दे आर मेड टू एंटरटेन पीपल to go into the world where they can't go. You see, for example, the kind of club song that you see on television, when you actually go in a club, that's not the experience that you get. So it's all about creating an illusion. It has nothing to do with a lot of other things that we say. It's purely for entertainment. But yes, I think it is optional. But it's not necessary to run a film. It's not necessary कि वो आइटम नंबर होगा तो फिल्म चलेगी. ये necessary. ये मेरी भी बिल्कुल यही राय है कि अगर स्क्रिप्ट स्ट्रांग है एंड स्क्रिप्ट डिमांड करिए आइटम नंबर तो यस देयर शुड बी वन. बट हमारी स्क्रिप्ट ऐसी है कि इसमें कोई ऐसी डिमांड नहीं है. फैमिली मूवी है तो इसमें हमने कोई आइटम नंबर है नहीं. एंड उस स्टोरी ही इतनी स्ट्रांग है कि वही एंटरटेनिंग हो जाती है सारी. सही. और अपनी फिल्म के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आमना लोगों को? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि मस्तानी
एक ऐसी फिल्म है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हमने इसको बहुत मेहनत और मुश्किल और लगन और हंसी खुशी शूट किया है, और मैं चाहूँगी कि आप ये फिल्म एक्सपीरियंस करें, बिकॉज मस्तानी इज़ नॉट जस्ट अ फिल्म, ये एक एक्सपीरियंस है। और पाकिस्तान में जितनी सीरियस फिल्में आती हैं, आई थिंक दिस इज़ अ प्योर एंटरटेनर, यू मस्ट गो एंड वॉच, एंड इट्स अ पैसा वसूल फिल्म। पैसा वसूल जी। यस, मैं इन तीनों के ऊपर और रख के कहूँगी कि जैसे आमना मलिक ने कहा कि हम बाहर से, आई वुड डेफिनेटली से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, वो आना चाहते हैं, अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज वैन ओवरसीज़ जहाँ भी हम चले जाएं, हमें अपने मुल्क की एक फिक्र रहती है कि हमने आके अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। आप लोग तो बाहर से आके फिल्म बना रहे हैं। हाँ, सो हमें यही है कि अब पाकिस्तानी सिनेमा में आके हम लोगों ने लाइक इन्वेस्ट किया है और पाकिस्तानियों के लिए किया है, और बनाई भी पाकिस्तानियों के लिए ही है। हमारा कल्चर, उस मूवी के अंदर आपको अपना कल्चर ही नजर आएगा, एंड एवरी सिंगल पर्सन इन योर फैमिली विल कनेक्ट। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार ये हम क्या चीज़ देख रहे हैं, देखेंगे यार ये तो हम मतलब वी कैन रिलेट। सो आपको बहुत मज़ा आएगा। इट्स अ फुल एंटरटेनमेंट मूवी, उसके अंदर जोक्स हैं, एक थ्रिल है, एक सस्पेंस है, एक रोमांस भी है, मतलब आपको एक फैमिली माहौल भी मिलेगा। सो इट्स अ फुल पैकेज। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि पैसा वसूल मूवी है। और मेरे ख्याल से जो लोग बाहर, मुल्क से बाहर रहते हैं, जैसे आप लोग भी हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा होता है कि भाई हम अपने कल्चर को दिखाएं, और आप वो लोग कल्चर ज़्यादा मिस करते हैं। चले जी, फिल्म आपने ज़रूर देखनी जाके इंशाल्लाह 23 अगस्त को। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।